हेलो हाय, कैसे हैं? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे 4,000 सब्सक्राइबर्स जोड़े या जुड़ गए, या जो भी आप लोगों के कंटिन्यूअस प्यार, सपोर्ट और जो एक ट्रस्ट होता है, उसकी वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाया है दोस्तों। तो बहुत शुक्रिया। एंड द जर्नी इज़ लॉन्ग, तो आगे और अच्छा करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो क्या होता है, मेरा एक पर्सनल बिलीफ भी यही है कि मैं केवल उन लोगों से बात करूं जिनके अंदर एक इंटेंट हो कि यार, मैं कहीं ना कहीं आई एम होपफुल कि मैं छोड़ दूंगा भले से। फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली ये सारी चीज़ें मेरे को इश्यूज क्रिएट कर रही हैं, ये दिक्कतें मेरे को आ रही है, लेकिन मैं बात करने में बिलीव से उनसे ही करता हूँ जिनके अंदर कहीं ना कहीं एक इंटेंट है कि हाँ भाई, थिंग्स विल चेंज, मैं खुद भी बदलूंगा उस चीज़ों के लिए। तो ये जो केस है, कहीं ना कहीं पहले मुझे लगा था कि एकदम होपलेस केस है, इसमें कुछ होगा नहीं। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि बंदा बुरा है या बंदा को समझ नहीं है या उसको ये पता नहीं है कि क्या चीज़ें करनी है लाइफ में, क्या नहीं करनी है, पता सब है, ज्ञान पूरा है। लेकिन अपने आप को इतना हेल्पलेस फील करता है, अपने आप को एकदम सरेंडर्ड फील करता है। तो वनस्पत चीज़ें टाइम लेंगी सही होने में। आई एम होपफुल कि हो जाए। बहुत गुस्सा दिलाया, इरिटेट करा, लेकिन ज़रूरी था उसके लिए भी ये सुनना कि कहीं ना कहीं थोड़ा समझे कि क्या टाइम की इंपॉर्टेंस है, क्या करियर की इंपॉर्टेंस है, क्यों वो क्रूशियल टाइम अपना खराब कर रहे हैं इन चीज़ों में। अच्छी वीडियो है, इमोशनल वीडियो है, थोड़ा गाली गलौज है, थोड़ा एग्रेसिव वीडियो है, तो प्लीज़ यूज़ हेडफोन्स इफ़ पॉसिबल, एल्स आई डोंट केयर, चलता है सब। बाकी ध्यान रखो अपना, खुश रहो, ठंड का ध्यान रखो। किसी जानवर को भूखा पाओ तो उसको कुछ खाने को दो, पुण्य मिलेगा। और बाकी 400 लाइक्स पे उम्मीद है मेरी अभी भी कि मिलेंगे। हालांकि 5 या 6 वीडियोस पे मैंने डाला है कि टारगेट 400 लाइक्स, लेकिन एक ही वीडियो पे आए हैं। बट ठीक है, उम्मीद है कि क्रम टूटेगा, चीज़ें बढ़ेंगी और होपफुली पॉजिटिवली बढ़ेंगी। बाकी ध्यान रखो, खूब ध्यान रखो अपना। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं। हेलो। हाँ भैया, नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते मेरे भाई, कैसा है तू? इस टाइम तो ठीक है भैया। क्या करता है, कहाँ का रहने वाला है, क्या तेरी उम्र है? एक बार मुझे बता, थोड़ा ब्रीफ दे। भैया मैं उत्तर प्रदेश वाराणसी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम नाम रहने दे, र, नाम रहने दे, नाम रहने दे। ओके ओके भैया, नाम रहने दे रहा हूँ। मेरा एज है सर भैया 28 साल। हम्म। बट इस टाइम भैया मैं हरियाणा खरगोदा प्लांट मारुति सुजुकी में काम कर रहा हूँ। फैक्ट्री में काम कर रहा है? हाँ हाँ, फैक्ट्री में मारुति सुजुकी में काम हाँ। करता हूँ। हाँ, ठीक है। उसी में भैया अभी हमको साल भर होने वाला है वहाँ पर। सब हम्म। मैं यहाँ पर काम किया भैया, सब मैं उसमें गवा दिए जुए में। बहुत लीडो होता नहीं भैया, हम्म। उस लीडो में कुछ गवा दिए हैं, एडिवेटर में भी कुछ गवा दिए हैं, फिर कुछ ऑफलाइन में गवा दिए हैं। क्रिकेट हम्म। मैच देखते थे पहले, बहुत शौकीन था, उसमें हम्म। गवा दिए थे। और भैया मैं अप्रेंटिस रेलवे से अप्रेंटिस किया था, बट उसमें से भी सैलरी मिलती थी, उसमें कम मिलती थी। 10,000 लगभग मिलती है भैया। हम्म। तो मैं 10,000 मिलता था, उसमें से मेरा काट पीट के लगभग 3,000 4,000 खर्चा आता था भैया लगभग। तो उसमें 6-7 हज़ार मंथली मेरा बचता, तो उसमें भी गवा दिया। और पहले मैं भैया खेती करता था, तो उसमें से भी जो काम करते थे खेत में जाकर हम्म। मैं, तो उसमें सब्जी वब्जी जाकर ले आकर मंडी में बेचते थे। उसमें से कुछ चुरा कर मम्मी पापा से नहीं बताते थे कि इतने मार्केट चल रहा है, इतना रेट है इसका सब्जी का। तो उसमें हम्म। से कुछ घपला करके, तो भैया उसमें से भी जुआ खेल लेते थे हम। और हारता ही था? क्या भैया? हारता ही था ना? हाँ भैया, हार नहीं, कभी जीतता था, कभी भैया हारता था, कभी जीतता था हारता था। लेकिन जब से मैंने लूडो खेलना स्टार्ट किया भैया, बहुत लॉस हो गया लूडो में। मेरा लगभग लूडो में कम से कम लगभग 4 लाख रुपया लग तेरी समथिंग मान के शादी हो चलिए। गई? नहीं भैया, अभी मेरी शादी नहीं है। ये हम सोच रहे हैं, जब मेरे से जुआ नहीं छूटी तो मैं शादी करके क्या करूँगा। जैसे ही अपनी लाइफ नहीं चला पा रहा हूँ, अपना खर्चा नहीं चला पा रहा हूँ, बहुत टेंशन होती है। कभी कभी अपने आप को रात को भैया खेलते समय हार जाता हूँ, तो हम क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, खुद को अपने आप से हाथों से अपने गाल पे मारता हूँ, कभी सिर पटक लेता हूँ। 2-3 मोबाइल फोड़ दिया। अभी भैया आप एक बार बोले थे, आपका वीडियो देखे थे, हम्म। तो भैया उसमें आप बोले कि सबसे पहले जुआ छोड़ने के लिए अपना अकाउंट ब्लॉक करवा लो। भैया मैं अपना गया अकाउंट कॉल करके कस्टमर केयर कि मैं सर, मेरा अकाउंट बंद बंद कर दीजिए, मेरा एटीएम खो गया, नहीं तो मेरा कोई पैसा निकाल लेगा एटीएम से। तो कह रहे ठीक है सर, मैं आपको ब्लॉक कर दे रहा हूँ, वो फ्रीज कर देता हूँ। हम कहे हम्म। ठीक है सर।
तो हम कहे सर एटीएम से पैसा निकल सकता है? कहा हाँ एटीएम से पैसा निकलेगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। हम्म। तो भैया मेरा जो सैलरी अकाउंट था उसका हम्म। एटीएम था, तो वो ब्लॉक करा दिया, तो वो भी ब्लॉक करा दिया था। तो मैं हम्म। गए, मुझे जब नशा लगती थी खेलने का, 2-3 दिन नहीं खेलते थे, फिर मुझे एकदम जो डोपामिन वायरस नहीं होता है, डोपामिन रस होता है निकलता है, स्रावित होता हम्म। है। तो हम सोचते थे आज मैं कुछ लॉस रिकवरी कर लूँ, तो मेरा जो कर्ज है, लोन है, मैं उसको भर लूँ। बस मुझे अपना कर्ज इस बार भर के मैं समाप्त कर, मुझे कई चांस भगवान ईश्वर ने दिया, बट मैं रुक गया होता तो मेरा बहुत पैसा बचा होता भैया। मैं अभी जब अपना ज्वाइन किया था, लगभग जनवरी में लपेट हम्म। ज्वाइनिंग किया था, तो उस टाइम में ज्वाइनिंग करने के बाद उस टाइम ज़्यादा मेरे पास कर्ज नहीं था, लगभग समथिंग 2 लाख, 2 लाख का लगभग था भैया। फिर उसके बाद मैंने 2 महीने के बाद भैया कुछ सैलरी आई थी, मैं क्रिकेट बैटिंग ऐप से मैं कम से कम 90,000 लपेट भैया जीता था। तो मेरा लगभग समाप्ति हो गया था कर्जा, मेरे पास कर्जा था नहीं उस टाइम। लेकिन फिर भैया मैंने जैसे 90,000 जीता ना भैया, 2 दिन में भैया ना लूडो में कम से कम 60-70 हज़ार रुपया गवा दिए, फिर क्रिकेट में गवा दिए, धीरे धीरे सब समाप्त हो गया। फिर कर्जा लेकर फिर जो छोटे छोटे ऐप होते नहीं भैया, हम्म। फिर उससे मैंने कम से कम सब क्रेडिट भी हो गया, ब्रांच ऐप हो गया, यम पॉकेट हो गया। नाम मत ले, नाम मत ले, इतने सुन सुन सुन, नाम मत ले, कोई बात नहीं। मुझे एक बात ठीक और है। बता मेरे भाई, तुम्हारी यहाँ पे कितनी सैलरी है इस वाले प्लांट में जो भी काम कर रहे हो आप? 26,750 रुपया भैया है इस टाइम यहाँ पर मेरा। और यहाँ पे रहना खाना फ्री है या फिर वो अलग से देते हो तुम, किराए विराए देते हो, कहीं रहते हो अलग वो? नहीं भैया, एक टाइम वो खाना देता, हम रूम अपना लेकर रहता हूँ भैया, रूम का भाड़ा देता हूँ, 2 लोग रहते हैं हम दो। तो अच्छा। 3,000 मंथली आता है रूम का। और खाना पीना का भैया वही लगभग 2,000 गिरता है, एक टाइम खाना खाना पड़ता है, समझ वो गया, बनाते। समझ गया। हाँ और लगभग समथली ज़्यादा नहीं गिरता है, 3 से 4 हज़ार, अगर अच्छे से बचाओ तो हम्म। 3 से 4 हज़ार रुपया खाली हम्म। गिरता है मंथली। माता पिता क्या करते हैं आपके? मम्मी तो भैया वाइफ हाउस हैं, पापा मेरे कभी कदा ट्रैक्टर है घर की, तो वो चलाते हैं, अपना घर का अपना खर्चा निकाल लेंगे भैया। बहुत वो हमको बहुत रुलाए हैं भैया, पापा भी बहुत रुलाए हैं, लेकिन गलती क्या, मुझे इतने बड़े केयर दिए हैं, लेकिन तब भी हम कहते हैं कोई बात नहीं पापा। पापा को तुमने मेरे रुलाया है, पापा ने तुमको रुलाया है? पापा मुझे भी रुलाए हैं, पापा को मैंने भी कुछ कम हम रुलाए हैं। पापा एक हमारे भैया बहुत शराबी, बहुत पीते हैं, शराबी हम्म। शराबी हैं एक तरह से। हम्म। और बहुत झगड़ा करते हैं, बहुत झगड़ा करते हैं। हम किसी हफ्ते वीकली में कभी न कभी झगड़ा कर ही लेते हैं, किसी को मार देंगे, किसी को पीट देंगे साहब। वो थोड़ा तू ही था कि पहले जिसने मुझे एक बार लाइव पे कमेंट करा था कि अगर घर में मेरे बहुत कलेश रहता तो मैं क्या करूं? तूने किया था कैसा कमेंट? एक कमेंट आया था मेरे नहीं पास। नहीं वो कोई और नहीं, होगा। ये मैं भैया ये कमेंट नहीं किया था, मैंने भैया कहा था भैया मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं लगभग 8 लाख रुपया मतलब बोले थे कमेंट में, सात हम्म। हजार 7,60,000 रुपया हार चुका हूँ भैया लगभग। हम्म। तो आप बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें लाइव आकर तुम्हें बताता हूँ, तुमसे बात करता हूँ। तो आपसे अब मुझे गाली भी दी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बड़े भैया हैं, गाली दे सकते हैं। हम खुद अपने आप को गाली देता हूँ भैया। सबसे बड़ी बात है कि ना, मैं जो छोटे छोटे जो एप्लीकेशन जो लोन देती है ना, ये सबसे बड़ा हमारा दलदल बना है। क्योंकि मैं जब जीतता था मैं उसका लोन पे कर देता था, जब मैं हारता था तो वहाँ से लोन ले लेता था, और जो ब्याज देना पड़ता था ना भैया, हमेशा ब्याज। आप जानते हैं कि अगर 10,000 20,000 पर लोन लेंगे तो 20,000 पे हमको कम से कम 4,000 रुपया ब्याज देना ही पड़ता था। मैं टीवीएस से भी भैया अभी तो बोले थे, छोटे छोटे एप्लीकेशन कम से कम मैं 7-8 ऐप जो है ले चुका हूँ, ऐप से जो और ऑनलाइन बापू को में। तूने कैसे रुलाया है? पिताजी का को तूने कैसे रुलाया है? भैया पापा एक बार पापा से मांगे थे भैया, पापा की पढ़ने के लिए, मैं उनसे झूठ बोला कि मुझे जो पढ़ने के लिए पैसा चाहिए, मैं एडमिशन कराने जा रहा हूँ बीटेक में। तो कहे ठीक है ले लो। तो उनसे 40,000 एक बार लिए, एक बार 20,000 लिए, हम ऐसे ऐसे मंथली में लेते लोग उनसे पापा से 1.5 लाख रुपया दे ले लिया। तो पापा उतना कमाते नहीं थे, तो कहने की तो वो बोले कि इतना पैसा लिए क्या रहा है, क्या कर रहा है? हम कहले कि मन इतना पैसा लगता है वहाँ पर, ज़्यादा पैसा लगता है बीटेक करने में, हमको पता नहीं कितना लगता है बीटेक करने में। उनसे कहें कि हाँ लग जाता है, 2 लाख रुपया लगभग लग जाता है पैसा बीटेक करने में। कहें वो तो दारू पिए थे, तो पापा रोने लगे कि इतना पैसा तुम लेते हो, फिर क्या करते हो हमको समझ नहीं आता, ठीक है ले लो। और फिर वो दारू पिए थे तो रो रहे थे अपना।
है। हम बोले कि अच्छा मतलब अपने आप को नहीं, और उनसे उनसे हम खुद नज़र नहीं मिला पाया कि मैं पैसा लेकर मैं जुआ खेल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं पढ़ता तो मुझे खुशी मिलता, मैं बोलो सक्सेस ना होता, लेकिन मुझे खुशी मिलता, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं जुआ खेल रहा हूँ। तूने मैं करा भाई, क्या है, मतलब 11वीं में साइंस मैथ्स ली थी क्या? हाँ साइंस ली थी हाँ। और क्या करा, ग्रेजुएशन में क्या करा है? भैया ग्रेजुएशन भैया इस टाइम बीए किया हूँ, फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दिया भैया। मैं पढ़ने में बहुत बढ़िया था, ब्रिलियंट था, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, नंबर भी अच्छे थे हमारे इंटर हाई नहीं, स्कूल में। ग्रेजुएशन करी है नहीं करी है? ग्रेजुएशन भैया कंप्लीट हो गई है मेरी। कंप्लीट हो गई। तो भैया इसमें मेरे 28 का एज है, तो कंप्लीट हमारी 2024 में हो गई थी। और जुआ कब से खेल रहा है तू? स्कूल भैया टाइम से? जुआ स्कूल टाइम से ही खेल रहा हूँ लगभग। हम जुआ में 2020 के लगभग हम। भैया पहले मैं ना जुआ नहीं खेले थे ऑनलाइन, पहले मैं ऑफलाइन ही खेलते थे। ऑफलाइन खेलते तो ऑफलाइन में भैया बहुत पैसा जीता था, कम से कम 1.5-2 लाख पर जीते थे। हम ऑफलाइन में बहुत पैसा जीतते थे, इसीलिए हमारा धीरे धीरे मन बढ़ते गए। फिर जो हमसे लगाते थे छोटे छोटे, जो ग्रामीण में रहते थे गांव में, हम्म। तो जो गांव में रहते थे छोटे छोटे थे, उन लड़कों से लगाते थे। हम थोड़ा नॉलेज था हमको क्रिकेट के बारे में। अब जैसे श्रीलंका इंडिया का था, तो हमको पता कि इंडिया मजबूत है, उन लोग को भाव लालच दे देते हैं कि चलो तुम्हें 100 रुपया का 300 दूंगा। तो लोग खुश हो जाते हैं कि अरे चलो 100 का 300 मिल जाएगा तो क्या अच्छी बात है, खुश होकर लगा लेते थे। लेकिन बट में जीत जाता था हमेशा। ऐसे जो कमजोर देशों थे, जैसे कि मान के चलिए पाकिस्तान इंडिया हो गया, तो उसमें भी थोड़ा लगा लेते थे, वो लोग भी लगा लेते थे। उसमें भाव दे दे कर युगांडा, नेपाल, जो भी देश है उन लोगों से लगा लगा के मैं जीत जाता था। मुझे पता चलता था, तो मैं उन लोग को इतना नॉलेज नहीं था क्रिकेट के बारे में कि श्रीलंका इतना कमजोर है। और जैसे नेपाल कमजोर है तो हम अपना जीत जाते, भाव दे देते थे, लालच दे देते, 1 का 10 भी दे देते थे कि चलो 100 रुपया का तुमको 1,000 देता हूँ। जैसे नेपाल हो गया, बहुत कमजोर है देश है, तो 1,000 का 10,000, अगर 100 रुपया का 10,000, 1,000 देंगे तो वो लगा लेते थे। तो उसमें ऐसे करके बहुत पैसा जीते थे, जितने थे गांव के सब मुझसे हार गए थे, तंग हो गए हैं कि भैया तू हमारा जिंदगी ले लिया है, बहुत पैसा दे दिया हूँ। सब कहें तुम तो ब्रह्मा को पूछ के आया है, तू हमेशा विन करता है। तो ऐसे हमारा एक दोस्त था भैया, स्टार्टिंग में जब ऑनलाइन में आने गया तो होता है एक साइड वन एक्स बेट, हम्म। क्रिकेट इस पे होता है, तो हम वहाँ पर गए तो वो लगाया था, कह देखो ऐसे ऐसे होता है। हम कहे यार दे मुझे, हम भी जीतेंगे यार, हमको तो क्रिकेट का बहुत नॉलेज है। हम कहे इसकी माछो दूंगा, क्रिकेट का बैट बंद कर देगा। उस टाइम बहुत सारी उत्तेजना था कि हम तो इसका माछो दूंगा, एकदम इसको एकदम गरीब रोड पर ला देंगे, ऐसे ऐसे खुद बोल के उसको कहा कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो, बहुत क्रिकेट है, ऑनलाइन बेटिंग है, वो कुछ बहुत चालाक होता है। हम कहे नहीं यार, मैं देखो तुमको बर्बाद कर, वो जो खेलता था उससे मैं भी लगाया था तो विन किया था, उससे भी विन किया था। तो बट कहा कि नहीं यार इससे नहीं जीत पाओगे, तुम बात करो, तुम मत खेलो। हम कहे तो हमको दो, तुम बताओ। तो उसने लिंक दिया तो मैं उसको बनाया यूट्यूब पर देखकर। स्टार्टिंग में उससे कहे तुम बनाओ, तो उसको उसका वो एक फ्रेंड बनाया था, उसका फ्रेंड नहीं आ रहा था, मैं यूट्यूब पर देखकर उसको बेटिंग ऐप को बनाया, ओनर्स बेट को। फिर उसके मैं स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं, 300 500 ऐसे डाल के खेलता था भैया। तो कुछ ज़्यादा कभी 1,000 जीतता था, कभी 500 आता था, 2,000 ऐसे करके जीतता था। एक बार मैंने 300 रुपया से 9,000 का लगभग जीता था। मुझे बहुत खुशी हुआ था कि उस दिन भैया मैं पूरी रात क्रिकेट बैटिंग खेलता था, 300 का 3 गुना लगा लेते, कभी जीत जाते थे कभी हार जाते थे, ऐसे कर चलता रहा भैया। धीरे धीरे मेरी लत बढ़ती गई, पढ़ाई के प्रति मेरा छूटता गया। नहीं पहले भैया हम पढ़ाई कम से कम 14-15 घंटा डेली पढ़ लेते थे, एकदम बहुत बढ़िया ब्रिलियंट थे पढ़ने में। आज तो मेरा जुआ हमको कहेंगे तो 18-18 घंटा खेल लेंगे, पढ़ने के लिए कहेंगे तो 10 मिनट में चुत्तर मेरा दर्द करने लगेगा, पिछवाड़ा दर्द ऐसे ऐसे उठने लगेंगे, तो सिर दर्द करने लगेगा। और जुआ कहेंगे खेलने के लिए, हम भैया 18-18 घंटा जुआ खेला हूँ। हमारे जो अप्रेंटिस कर रहा था भैया रेलवे से, तो बट भैया मैं वहाँ पर, मेरा फ्रेंड था रूम पार्टनर, तो खाना बन जाता था, तो बट हम अपना लूडो खेलते थे। तो लूडो खेलते थे भैया, तो उसने कहा है खाना खा लो, हम कहे खाते हैं खाते हैं। ऐसे कहते कहते वो बोलता गाली देता था कि तुम खा लेना तो उसके बाद खेलना। हम कहे खेल लेता हूँ, रुक खा लेता हूँ, अभी खेल लूँ तब उसके बाद। उसको खेलते खेलते पूरी रात खेल लेता हूँ, खाना खाता नहीं था, सो जाता था। और सुबह जब खाना फेंकने जाता था हमको गाली देता है कि खाना क्यों बनाया जब खाना नहीं खाना होता तो हम अपने आप को, हम कहे हाँ यार मेरी गलती, छोड़ो जाने दो, कल अब डेली से खाऊंगा, ऐसे करके बहुत दिन जिस दिन बहुत ज़्यादा लॉस कर बिना खाए रह जाता हूँ। अभी मैं 1 तारीख 2026 की बात है भैया,
उस दिन मैं 8,000 रुपया लॉस किया था। उस दिन दिन भर नहीं खाया। हम हम अपने आप को मारा कि नया साल सोचे थे कि 31 को खेले थे, उस दिन सोचे कि अब नहीं खेलूंगा, अब यही लास्ट है, मम्मी पापा की कसम खाकर डायरी बनाकर उस पर लिख दिए कि आज के बाद नहीं खेलूँ। उसके जस्ट सुबह गए एटीएम से पैसा निकालें, फिर तुरंत खेलना फिर एटीएम से निकाल के तुरंत ऑनलाइन कराया। दूसरा मेरा एक यूनियन बैंक का है, तो उसमें पैसा डालकर क्रेडिट करके एडिवेटर में डालकर मैं हार आपको स्क्रीन एक शॉट मिनट भैया कॉल करता अगर। हूँ वापस, 1 मिनट कॉल करता हाँ भैया, जैसे कि तो फिर भैया जैसे कि वो जो टेलीग्राम पे लूडो नहीं खिलाते हैं भैया, हूँ। तो मेरा एक दो जो अप्रेंटिस कर रहे थे उसी समय वो मेरा फ्रेंड खेलता था टेलीग्राम पर लूडो। तो हम्म। मैंने उससे देखा तो खेलते हुए मैं, क्योंकि क्रिकेट में बहुत लॉस हो गया था मेरा, हम्म। लगभग 3 लाख रुपया लपेट। तो मैंने लूडो देखा, तो लूडो में सर हमको लगा कि बहुत बढ़िया है लूडो। मैंने कहा कि यार हमको बताओ, तो उसने कहा कि मत खेल भाई, नहीं तो बहुत परेशानी होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, तुम हार हम्म। जाएगा हमेशा। वही स्टार्टिंग में जीतेगा तो विन करेगा तो तुम्हारा मन बढ़ जाएगा, फिर खेलने लगेगा, तू मत हम्म। खेल। तो हम कहें भाई प्लीज हमको बताओ ना, हम नहीं हम्म। खेलूंगा, पर स्टार्टिंग में छोटे छोटे अगर ठीक है तुमको विश्वास नहीं है तुम लगाना, मैं खेलूंगा। तो हम्म। उसने कहा कि मत खेल, तो उसको मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो मुझे उसको ज्वाइन करवा दिया, मुझे ग्रुप में ज्वाइन करा दिया। तो स्टार्टिंग में भैया फिर उसने बताया कि ऐसे स्क्रीन शॉट लेना है, इससे बंदे से बात करना है तो तुम्हारा विड्रॉल करेगा। तो उससे सब मुझे प्रोसेस बता दिया कि ऐसे टेलीग्राम पर लूडो खेला जाता है। हम्म। हम्म। तो मैंने भैया टेलीग्राम पे लूडो स्टार्ट किया, कि 50 से स्टार्ट किया, फिर 100 खेला, फिर ऐसे कुछ स्टार्टिंग में कुछ विन किया, ज़्यादा नहीं, लगभग 2,000 3,000 ऐसे विन, किसी दिन किया किसी दिन हारा, लॉस हानि ऐसे चलती रहती है थी भैया। हम्म। तो मेरा धीरे धीरे मन बढ़ते गया, फिर उसके बाद 500 1000 पर आ गए, अब तो 2-2 हज़ार भी खेलने लगे किसी। फिर उसके बाद सर भैया इतना मन बढ़ गया कि मैं अब 2,000 से कम बेट खेलवा नहीं करता, 2,000 3,000 5,000, एक से मैक्सिमम 5,000 तक मैं खेलता हूँ। हम्म। भैया मैं जो लूडो खेलते हैं ना भैया, वो लोग दो दो फोन से खेलते हैं, पता नहीं कैसे खेलते हैं भैया। हम खेलता हूँ जब 3 बार हारूंगा तो 1 बार विन करता हूँ, कभी 2 बार हारता हूँ तो 1 बार विन करता हूँ, ऐसे करके मैं लगभग 1.5 साल से मैं हार रहा हूँ लूडो से। लगभग लूडो में कम से कम आपसे बताए थे भैया 4 लाख का लपेट लूडो में मैंने गवा दिया। और बाकी और मैं कितना हारा ओवरऑल? टोटल भैया लगभग 8 लाख रुपया मैं हारा हूँ, और जिसमें 3 लाख रुपया इस क्रिकेट बैटिंग में, 1 लाख रुपया लगभग इसमें एडिवेटर में है मेरा। कुल लगभग 8 लाख में हारा हूँ भैया, जिसमें से मेरा अभी लगभग 4,000 समथिंग, क्योंकि छोटे छोटे एप्लीकेशन पर लोन है, सब भरना है मंथली में। अब तो एक्लुएट किए तो है नहीं, लगभग हम जहाँ तक मेरा अनुभव है कि 4 लाख रुपया वही कर्ज है। मैं अपने रूम पार्टनर से पैसा लिया हूँ, एक लोग से 40,000 लिया हूँ, एक लोग से 25,000 लिया हूँ, एक लोग से 18,000 लिया हूँ, ऐसे करके 4 बंदों से मैं पैसा लिया हूँ। लगभग मेरा इधर कम से कम 1.5 लाख रुपया समथिंग है। और जो ऑनलाइन चल एप्लीकेशन है लोन की, उस पर लगभग मेरा लगभग मान के चलिए 2 से 2.5 लाख उस पे है। तू मुझे एक बात और बता। हाँ हाँ, हाँ बोल भाई, बोल 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 बोल। हाँ फिर और मैं भैया इतना इसमें झूठ भूनना पड़ता है ना, हम ऐसे ऐसे लोग से पैसा मांगा जिसमें कभी सोच नहीं सकता। मैं अपने सर से सर पैसा मांगा हूँ। तूने चोरी सर भी से करी हम घर में, तू बता रहा था। सर चोरी, जब पहले स्टार्टिंग में खेलते थे तो हमें छोटे थे तो कमाते नहीं थे, तो घर से कभी मम्मी रखती थी तो उसमें से 500 निकाले थे, इससे पता मम्मी को ना चले, तो उसमें से 500 निकाले थे तो मम्मी को पता नहीं चला, 200 निकाले पता नहीं चलता था। और तूने जो तो घर पे छोटी छोटी बड़ी कभी चोरियां कभी नहीं की भैया मैंने और जो तूने कभी। घर पे अपने फादर को बोला था मुझे बीटेक के लिए 2 लाख रुपए दो, तो तेरे पापा ने दिए थे तेरे को पैसे वो? हाँ भैया, और बीटेक वो के लिए पैसा तू दिए थे मुझे, नहीं 2 लाख नहीं दिए थे भैया, मुझे 1.5 लाख रुपया बोले थे, 1.5 लाख रुपया दिए थे, और वो तूने दो जुए लाख में हार नहीं। गए, जुए में हार गया तू। हाँ हाँ भैया, सब जुए में गवा और दिया फिर मैंने। फिर फिर जब मैंने तेरे पापा ने पूछा कि क्या हुआ उसका, पैसे का क्या हुआ, तेरी बीटेक की डिग्री का, तू तो इंजीनियरिंग कर ही नहीं रहा, फिर क्या बोला तूने? पापा भैया मेरे बारे में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि वो अच्छे से पढ़ रहा है, वो इतना ध्यान नहीं देते हैं पापा, क्योंकि वो एक तरह के शराबी हैं, वो अपने पी के मस्त रहते हैं। जो पापा होते हैं कि जो नहीं पीते हैं, जो अपने बच्चे को ध्यान देते हैं, तो वो पूछते हैं पापा। हमारे पापा हमको इतना नहीं पूछते हैं कि बेटा तुम क्या कर रहा क्या नहीं कर, हम बोल देंगे पापा हम बीटेक कर रहा हूँ, तो हाँ समझ जाएंगे बीटेक कर रहे हैं।
वो दे देंगे, अगर मांगेंगे तो किसी से कर्जा लेकर। मुझे अपने से वो उनके पास पैसा भी नहीं था, दूसरे से पैसा लेकर दिए थे, क्योंकि वो जो कमाते हैं ना भैया वो पी जाते हैं। कभी अब जो पीते हैं तो सुबह सुबह कभी पी लेते हैं। अब मेरी एक बार मेरे से बोले थे शादी के लिए, तो मैंने उनसे ना बोल दिया, तो वो गए सुबह सुबह दारू पी के आकर मुझे गाली दे रहे थे कि साले तू शादी नहीं कर रहा है। तो अब क्या बोलूँ कि मैं इस दलदल में फंसा हूँ, मैं जुआ खेलता हूँ, आप शराबी हो, मैं जुगाड़ी बन गया हूँ। बोल नहीं सकते ना, बड़ा हम अपने आप को कष्ट होता है। मैं शिक्षित होते हुए, इतना पढ़ा लिखा होते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा कि 28 की एज में मेरे दो दोस्त हैं, कई मेरे दोस्त हैं बिल्कुल सरकारी जॉब कर रहे हैं सब। आज मुझे ठेस हो रही कि वो लोग इस पोस्ट पर हो गए हैं कि सरकारी जॉब कर रहा हूँ, मैं ऐसे दलदल में फंसा हूँ कि अपनी कर्ज अभी तक नहीं भर पाया हूँ। मैं अपने पैर पे भी खड़ा नहीं हो पाया हूँ, कर्ज में हूँ, दलदल जुआ छूट नहीं रहा है, तो मैं जिंदगी में क्या करूँगा। इतना आपको तकलीफ होता है भैया कि कभी कभी भगवान का कसम भी खाया हूँ, कितनी बार खाया, कितनी बार मैंने तोड़ा, मम्मी पापा कसम खाया तब भी तोड़ दिया हूँ। आपने बोला कि कब कापी पेन पे लिखो, मैंने 1.5/1.5 लिख कर उसकी भी कसम तोड़ दी है। हम कहले कि कितना मैं नीच, कितना गिर गया हूँ अपने आप को, खुद अपने आप को नीच मानता हूँ। अपनी जीएफ, एक मेरी जीएफ है, उससे भी मैं शेयर किया था बहुत दिन के बाद, उसकी भी कसम खाई, उसकी भी कसम तोड़ दी है, सबकी कसम तोड़ दिया हूँ। हाँ, अपने नज़र में ही गिर गया हूँ। रूम पार्टनर मेरा उससे पैसा मांग रहा था तो वो नहीं दिया, तो मैं उससे झगड़ा कर लिया कि मुझे पैसा नहीं दे रहा है, मैं तुम्हें पैसा नहीं देता हूँ क्या, रात को झगड़ा कर लिया। अब बताइए 11-12 बजे कोई रात को झगड़ा करेगा जुआ खेलने के लिए। मैं उससे पैसा लिया, जुआ खेलने के लिए मांग रहा था। उसको पता है कि वो जुआ खेलता है तो वो नहीं दे रहा था। वो अपनी जगह पे सही था, मैं गलत था, तब भी मैं उसको गलत ठहरा था कि मुझे पैसा नहीं दे, कैसा रूम पार्टनर हो तुम जो दुख सुख में साथ नहीं दे रहे हो। इसमें दुख सुख का क्या लेना देना हो गया? हमको लग रहा है कि दुख सुख में मुझे चाहिए जुआ खेलने के लिए, वो दे नहीं रहा। हमको देता तो मैं जीत जाता, तो मैं उसको भी पैसा दे देता, लोन भी भर लेता। यही सोच के मैं जिंदगी भर खेलता रहा। भैया मैं इस दलदल में फंस गया, मैं निकलने के नाम, और मुझे इस बॉडी में ऐसा अकड़न होती है, टेंशन होती है, न कि चिड़चिड़ापन होती है किसी से बात करने का, कुछ समझ ही नहीं आता। हम सोचता हूँ कि आपसे भी बात अभी कर रहा हूँ भैया, ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे बात करने के बाद भी लग रहा है नहीं छोड़ पाएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे मुझे भी यही राजेश लग जी। रहा है, मुझे भी यही लग रहा है। लेकिन ठीक है, क्यों? मैं अपना काम करूंगा, मैं अपनी बात कर लूंगा, ताकि तेरे को मन में ये हो जाए कि तूने बात कर ली जो तू इतने दिन से बोल रहा था, और मेरे को भी मन में ये होगा कि चलो एटलीस्ट आई ट्राइड, कुछ तो करा मैंने। और कुछ तेरे को बताना है? थोड़ी बहुत बातें, कुछ और बताना है जो तेरे को लग रहा है कि ये मेरे को बताना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, ये मुझे बताना जरूरी है, ऐसा कुछ करके? भैया जो एप्लीकेशन से भैया जो लोन लिया ना, मैं कम से कम 400 बार लोन ले रखा हूँ। आप अगर ऐसे उस पर दिखाता है ना, शो करता है कि कितनी बार लोन लिया ना, मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको कितनी दे बार दूँ। लिया मैं तूने? उस 400 बार लोन ले चुका हूँ। 400 बार? 400 बार। मैं उसमें ब्याज खाली भैया कम से कम लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में लगभग ब्याज मैंने भर दिया, वो भी मुझे बर्बाद कर दिया लोन वाले। उसी को जब जीतता था भैया ना, जब विन करता था तो मैं तुरंत ब्याज भर देता था, जब हार जाता था तुरंत ले लेता था। ऐसे करके चलता रहता था। ऐसे किसी से पैसा मांगते थे, अपने गुरु जी से पैसा मांग लिए, जो मेरे पढ़ाते थे उनसे पैसा झूठ बोल के मांगे, सर मुझे पैसा दीजिए, मैं जा रहा हूँ थोड़ा कंपनी में रूम रेंट देना है, ऐसे झूठ झूठ बोल के पैसा ले लेता था उनसे। बड़ी तकलीफ है, हम अपने सर से भी पैसा मांग रहा हूँ, अपने घर से भी पैसा मांग रहा हूँ। आज 28 साल का हो गया हूँ। सब क्या क्या पूरी दुनिया घूम रहे हैं, मैं अपना अपने आप की खर्च नहीं देगा, अपने नज़र में नहीं घूम पा रहा हूँ, दुनिया क्या घूमूंगा। अब सोचता हूँ कि अभी मुझे ऐसा लगता है मेरी सैलरी आएगी ना सर, तो मैं उससे डालूंगा एलिवेटर में, जहाज उड़ाऊंगा, मेरा 1,000 गुना 2,000 गुना कभी वो चला जाए, मैं उसी दिन से जुआ बंद कर दूंगा। नहीं नहीं 8 नहीं, लाख जाएगा भी नहीं ऐ- तेरा, और अगर इनके चला गया तो तेरा जुआ बंद भी नहीं होगा, ये भी लिख ले। तुझे पता तुझे नहीं। पता नहीं क्या, 100% यार, 100%। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरा जुआ बंद हो जाएगा या एक बार फिर तेरे को पता है क्या लगेगा? फिर तू सोचेगा कि यार अभी तो मैं बराबरी पे आया हूँ, अभी तो मैंने बहुत सारे मेरे साल खराब कर दिए मेरे जीवन के, इतने दुख देखे हैं, अभी तो मैंने तो अभी तो वही कमाया है जो मेरा पैसा है। ठीक है, अभी तो मैंने वही कमाया जो मेरा पैसा है, अभी तो मुझे अब कमाना है क्योंकि इतने साल लग गए। और सपोज कर तेरे 8 लाख रुपए 6 लाख रुपए की तेरी लग गई लॉटरी, अगर तूने खाते में पैसा डाल लिया,
अगर ऐप वाला देने से मना कर देगा फिर क्या करेगा? तूने वो मेरी 1-2 कॉल्स नहीं सुनी जिसमें ऐप वाले ने पैसा देने से मना कर दिया, या बोलता दिन के 10,000 रुपए देंगे, दिन के 40,000 रुपए मैक्सिमम दे सकते हैं। 40,000 रुपए आज निकाले, कल तक के लिए तो रुक ही नहीं पाएगा, तो और खेलेगा, उसको माइनस कर देगा। भैया मैं छोड़ने के लिए ना, जो बेट टैपिंग था, ओनेक्स बेट था, उसको मैं विन किया था, फिर मैंने हार गया, फिर मैंने कहा इसको छोड़ दूंगा। तो भर भैया मैं उसको कॉल करके, ओनेक्स बेट वाले का नंबर होता है, मैंने उसको कॉल करके कहीं भैया मेरा एडिक्शन हो गया, मुझे गैम्बलिंग बंद कर दो, नहीं किसी दिन सुसाइड कर लूंगा। तो मेरा वो आईडी ब्लॉक कर दिया था। लेकिन फिर मैंने मेलबेट ऐप डाउनलोड किया, फिर उस पर मैंने किया क्रिकेटिंग ऐप, तो उस पर भी ऐसे लत लगने लगी, फिर उसके भी ब्लॉक करा दिए। फिर बेट विनर बहुत से ऐप हैं, बहुत खेल लिया हूँ सब बेट पर। और मेरा बेट विनर पर मेरा भैया पैसा उसमें विड्रॉल मारे थे 15,000 को, वो पैसा नहीं आया, और लेकिन विड्रॉल सक्सेसफुल हो गया था। मैंने उससे बात किया था, कहा सर आप इस बैंक स्टेटमेंट भेजिए, आपका पैसा मिल जाएगा, चिंता मत करिए। मैंने बैंक स्टेटमेंट निकाल के उसको भी भेजा, तब भी पैसा सर नहीं हुआ। कहा सर आपका अभी ईमेल ही प्राप्त नहीं हुआ। मैंने ईमेल ईमेल पे भेजा जाता है, तो मैंने सर मेल बेट के ईमेल पे भेजा, तो कह रहा कि पैसा आया ही नहीं है। वो बोला कि आप ईमेल आपका आया नहीं, जो कि मैं ईमेल सेंड कर रखा था। तो भाई मेरा वो कोई क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस थोड़ी है जो जिसको कस्टमर केयर पे कॉल करेगा और उसको ईमेल आईडी पे मेल भेजेगा तो तेरे को एक ऐसा जवाब मिलेगा जो कि कंपनी देती है अपने एम्प्लॉइज को, या जो कंपनी देती है अपने कस्टमर्स को। कोई बैंक का कोई ईमेल आईडी थोड़ी है कि जो जवाब दोगे 24 घंटे के अंदर जवाब दे, मतलब वो जवाब देंगे आपको, वो मतलब लायबल है आपको जवाब देने के। ये तो जुआ सट्टा चल रहा है, तो ऑनलाइन चल रहा है, और ये तो इलीगली चल रहा है। और भैया जब तेरे साथ 15,000 रुपए की चोट हो चुकी, तो तेरे को अभी भी तेरे को ये तेरे मन में आ रहा है कि मतलब 1000 गुना चला जाएगा, मेरा 500x चला जाएगा और मेरा पूरी उधारी चुक जाएगी। सपोज कर चला गया, इस बात की क्या गारंटी तेरे खाते में पैसा आएगा ही नहीं आएगा? अगर मान ले तेरा चला गया, तेरे को कॉइन्स वो शो कर रहे हैं, तूने वहां से विड्रॉल डाला और उन्होंने दिखा दिया विड्रॉल सक्सेसफुल और तेरा पास पैसा नहीं आया, फिर तुमसे लड़ता तो साला गम में ही मर जाएगा फिर तो, कि जब तक पैसे ऐसे मेरे जा रहे थे तो चले गए, जिस दिन आने थे तब मेरे आ नहीं रहे। अब फिर क्या करेगा? फिर क्या ऐसे सॉल्यूशन है? ऐसे ही भैया मेरा टेलीग्राम पर लूडो पे जब खेला था, तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया था। क्योंकि जैसे कि जो ग्रुप चलाते हैं लोग, ग्रुप उसी नाम से फेक ग्रुप चला चला कर मेरा पैसा 3-4 बार लूट रखे हैं सब। 3-4 बार मैंने लुटा चुका हूँ पैसा टेलीग्राम पर। फेक ग्रुप बना के आते थे, इस पे पेमेंट करो, मैं पेमेंट कर देता था। और जब टेबल की बारी आती टेबल भी लगा देते थे, विन कर लेता था। फिर बाद में पता चलता था ये तो फेक ग्रुप है। मैं इतना, जिससे कि आप जब डूबे रहेंगे लत में, जुए की नशे में, तो कोई भी ग्रुप सट से आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। तो हम 4-5 ग्रुप है, तो हम ध्यान नहीं दिए, भैया तुरंत पेमेंट कर दिया। 4,000 का भी पेमेंट एक बार किए, तो उसमें भी मेरा फ्रॉड हो गया। और मेरा एक बार जो पेटेंट ग्रुप था टेलीग्राम, जो लूडो खिलाते हैं, उस पर भैया मेरा लगभग 18,000 रुपया, वो ग्रुप ही बंद कर दिया। मेरा 18,000 रुपया लॉस हो गया उसमें, दिया ही नहीं, और टेंशन में मैंने खेलने लगा। भैया मैं लगभग अपनी टोटली बता रहा हूँ, जब से 2020 से लगभग समथिंग, मैं तो खेलने के लिए 2018 से ऑफलाइन खेल रहा था। ऐसे ऑनलाइन 2020 के बाद आया, तो उसमें भैया धीरे धीरे ऑनलाइन ज़्यादा नुकसान किया। ऑफलाइन तो मैं ऑफलाइन में बहुत जीता, क्यों मुझे कोई कस्टमर ही नहीं मिला, तो मुझे ऑनलाइन में आना पड़ा। भैया कैसे छोड़ूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी कभी रोता हूँ, कभी सिर पर टक लेता हूँ, कभी 2 दिन नहीं खेल, एक दिन जिस दिन हार जाऊंगा उस दिन उठूंगा सुबह, पूजा पाठ, अगरबत्ती जलाना, आज के बाद एकदम बढ़िया से नियम रहेगा, अच्छे से करूंगा। भैया हमारे 3 भाई हैं, हम एक 4 भाई हैं। 4 भाई हम लोग हैं, जो कि दो एक बड़े भैया हैं शराबी हो गए हैं, पूरी तरह से शराब पीते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो शराब पीते हैं। पापा मेरे शराब पीते हैं। एक भाई है जो कि ठीक रहते हैं, दो दो भाई ठीक रहते हैं, एक भैया मेरे शराब दिन भर पीते हैं। उनको देखता हूँ, हम कहते हैं यार वो तो उनसे तो बेकार तो मैं इंसान हूँ, कि जो पापा से पैसा लिया है, आज 1 रुपया अभी तक मैं घर पर नहीं दिया। अभी तक मैं काम कर रहा हूँ, साल भर यहाँ काम किए हैं, लगभग भैया 3 लाख रुपया लपेट आप जोड़ेंगे तो 3 लाख रुपया लपेट में कमा चुका हूँ। साल भर से मेरा भी इसी ऊपर हो गया है। मैं लगभग 3 लाख रुपये लपेट कमा चुका हूँ, और प्लस में अप्रेंटिस किया था, वहाँ से मैं पैसा, मेरा 7-8 हज़ार मंथली बचता था, वहाँ से भी मैं गवा दिया। फिर उसके बाद सब्जी बेचा, वहाँ से भी मैंने गवा दिया। भैया मैं बाइक लिया था, फूल एक बार माला लगाए थे, उसमें से मैं 70-80 हज़ार रुपया कमाए थे, तो मैंने बाइक ले लिया सेकेंड हैंड 40,000 का। उस बाइक को मैंने सेल कर दिया 30,000 का, बेच के उसमें भी खेल गए।
इतनी तक गिर गए हैं भैया, हमको समझ नहीं है मैं क्या करूँ। सबसे बड़ी भैया मेरी जिंदगी वो वापस लौट के नहीं आएगी, कि मैं जो समय गवा दिया, समय का ही बहुत बड़ा मोल होता है भैया। मैं अगर अच्छे से पढ़े होते, आज मेरी अच्छे से जॉब होती, कोई टेंशन होती, अच्छे से शादी भी हो गया। तो मेरा शादी नहीं करने की इच्छा यही है। मेरे घर वाले कहते हैं क्यों नहीं शादी करा, 28 का हो गया, 29 का होने वाला, तुझे बाद में लड़की भी नहीं मिलेगी 30 के बाद। हम कैसे कहूँ कि मैं इस लत में हूँ कि मैं जुआ वही खेलता हूँ, तो अपना खुद खर्चा नहीं चला पाऊँ, तो अगर शादी में कर लूँगा बेबी बाल बच्चों के मैं कैसे खर्चा चलाऊँ। जब अपने आप के नज़र में जब उठ नहीं पा रहा हूँ, तो दूसरों की नज़र में कैसे मैं उठूँगा। भैया ये बहुत दलदल वाला काम है, इसमें ज़िंदगी तो बर्बाद होती है अपनी, और घर वालों को भी नाश करो। अगर शादी जिससे हुई हो तो अपनी बीवी को उसका भी नाश कर दोगे, न अच्छे को बच्चों को पढ़ा पाओगे। हमको लगता है कि जो शराबी वो तो बेटर होते हैं कि जाएंगे 500 रुपया का दारू पी के सो जाएंगे दिन भर, लेकिन अगर जुगाड़ी तो दिन भर में वो 5 लाख रुपए उसके पास रहेगा तो गवा दे, 5 करोड़ तक रहेगा वो गवा देगा एक दिन में। बिल्कुल समझ नहीं सही आता। बोल रहा है। जब तेरे को इतना सारा ज्ञान है, जब तुम इतनी सारी चीजें बोल रहे हो, इतना तुम रियलाइज भी करते हो, तो फिर तेरे किस बात की खुजाल मचती है इतनी? भैया यही कि मैं जीतूंगा, मैं विनर हूँ, मैं जीत जाऊंगा, मैं मैं तेरे फिर को इसके बाद मैं तेरे बंद को कर बोल रहा हूँ दूंगा। मैं बोल रहा हूँ तेरे को, तू जीत गया सपोज कर, और जो तेरे साथ जो 15,000 वाली भैया चोट हुई है वो अगर तेरी 5 लाख हाँ। के साथ हो जाए, फिर तू क्या करेगा? चल, आज तेरा एविएटर तूने घुमाया, ठीक है, 500 रुपए डाले, तेरे 1000x चले गए, वो कितना हो गया? 5 लाख रुपए हो गया। हम्म। अब तूने विड्रॉल डाला, वहां दिखा दिया विड्रॉल सक्सेसफुल, अब तू खाते का वेट कर रहा है, 2 दिन हो गए नहीं आए। अब तूने वहां पे कॉल कर लिया, तूने ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, वो बोल रहे हैं हमने भेज दिए नहीं आए, हमने बोल दिया अटक गए वटक गए, कुछ भी कर लिए। तो कोई पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट करेगा क्या उसकी? कर सकता है नहीं वो? भैया इसे कम, ये तो गैर कानूनी है, इसमें है ना? कर ही नहीं तो सकता हूँ, मतलब वो नहीं कर सकता हूँ, ऊपर जो खुद ही पैसे फंस जाऊंगा। जो पैसे देने वाला बैठा है, वो तेरा कोई घर परिवार वाला थोड़ी बैठा है कि जिनको साफ सेफ जगह मेरे पैसे पड़े हैं, अब ये मैंने जीत लिया, मेरे को पैसे मिल जाएंगे, ये बता। भैया ये आप बात सही बोले, मैंने विन फिर भी किया। विन करने के बाद मेरा, आपसे बोले थे ना कि एक बार विन किए, फिर लॉस, मेरा रिकवरी हो गया था। अब साल भर पहले आपको बताया ना भैया कि साल भर पहले मेरा रिकवरी हो गया था, लगभग 10-20 हज़ार खाली बच गया था, बकिया सब पेमेंट हो गया था। लेकिन फिर मुझे चुल मची थी किस चीज़ का, मैं सारी सैलरी गवा दिया, मैं कर्ज कर रखा हूँ ऊपर से, कुछ समझ नहीं आ रहा भैया एकदम। अब टेंशन हो रहा है मैं कैसे लोन भरूं, कैसे फ्रेंड को दूं। उससे झूठ बोल दिया कि भाई तेरी कसम मैं आज के बाद नहीं खेलूंगा, उसको मैं वादा किया था कि नहीं खेलूंगा। वो कह रहा है कि देख तेरे नज़र, अब तुम्हें अपने नज़र में तो मुझे तो गिरा ही दिया, तेरे विश्वास करने लायक नहीं है। हम बोले भाई तेरा विश्वास तो तोड़ ही दिया हूँ। उसको पता कि मैं जुआ खेल रहा हूँ, उसको पता चल गया, मेरे रूम पार्टनर उसको बता दिया कि तू जुआ, वो भाई जुआ खेल रहा है। तो कह रहा है कि तू मेरे से वादा किया था कि जुआ नहीं खेलेगा, तो फिर जुआ खेल रहा है। मेरे से उससे मैं 25 हज़ार लिया था, तो वो कहा कि फिर से जुआ खेला, मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया, तुम्हारा कभी विश्वास नहीं करूंगा। मैंने बहुतों लोग का विश्वास तोड़ा हूँ भैया। मेरा एक मेरा दोस्त था, मैं उसको 10 दिन पर 5 दिन पर पैसा मांगता है, तो कहता है इतना पैसा क्या रहता है। बोले भाई तेरा पैसा दे देता हूँ ना, जिससे विन करता हूँ उसका दे देता हूँ, जैसे हार जाता हूँ तो वेट करता हूँ कि मेरी सैलरी आ गई दे दूंगा। सैलरी आता तो ऐसे ऐसे लोग को देता है जो मुझे बाद में पैसा दे। एक दुकानदार हैं, उनसे लेता हूँ, वो हमको उनको दे देता हूँ तुरंत, जैसे सैलरी आती मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो जानता हूँ कि यहाँ से पैसा मुझे मिल जाएगा, तुरंत उनको कॉल लगाता हूँ तो पैसा भेज भी देता हूँ। अभी उनको बताया नहीं और इसको वजह से वो भेज देते हैं, अभी भी भेज देते हैं। अभी मैं एक बार कहता हूँ तो भेज देते हैं। लेकिन भैया मन, कभी कभी 10 दिन, कोई 5 दिन, कोई 2 दिन, जैसे मैं हार जाऊँगा पैसा नहीं रहेगा तो उनसे पैसा ले लूँगा। इस समय तो मेरे पास लोन चल रही है, पैसा ऑनलाइन मिल नहीं रही है, मैं अपना सिविल गिरा दिया जिससे अगर मुझे लोन न मिले। मैंने लोन ही नहीं भरा, मेरे पास पैसा सैलरी आया, हम बोले नहीं भरूंगा इस बार, मैंने स्टॉप कर दिया, जिससे मेरा गिर गया। तो एक पॉकेटली ऐप है उसका, उस पर नहीं दे रहा है, उस पर ट्राई किया था, उस पर नहीं दिया, क्योंकि उस पर मैंने ले लिया रखा था, फिर मैंने भर दिया तो उस पर नहीं दिया क्योंकि मेरा गिर गया था सिविल, तो नहीं मिला। तो हमको ये तो बेटर है, अब उसको मैं गिरा दूंगा। फिर ऐसे और जो एप्लीकेशन है धीरे धीरे गिरा दिया, फिर मैं उसको भरा, फिर बहुत फ़ोन भी किए, नहीं भर रहे थे तो कॉल पर कॉल आ रहा था, सर आपके घर विजिट करने वाला हूँ, आपके घर जा रहा हूँ। हम बोले सर वेट करिए, मैं आपको, मेरा पेमेंट आएगा। हम बोले आपको बोला कि पेमेंट आपके सैलरी पे नहीं दिया हूँ, अब मैं आपको पर्सनल लोन दिया हूँ, मंथली हमको पैसा चाहिए। हम बोले सर थोड़ा रिक्वेस्ट समझिए, जो भी प्लांटी मैं आपका दे दूंगा प्लांटी।
तो ऐसे 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 इधर से पैसा लेकर लोन भरना, फिर लोन लेकर इस लोन को ही भरना, ऐसे करके चल रही आ रहा भैया। मुझे टेंशन होती। मैं ड्यूटी पर मंथली में कम से कम महीने में जब जुआ खेलता हूँ, जिस दिन ज़्यादा लॉस हो जाता है भैया, उस दिन हम काम पर नहीं जाता हूँ, काम ही नहीं जाता हूँ। और वहाँ पर नहीं जाता हूँ काम पर, तो वहाँ पर भी जो सैलरी अटेंडेंस बोनस वो भी कट जाती है मेरी। और वहाँ के सुपरवाइजर जो होते हैं मारुति सुजुकी, वो बोलते हैं कि तू अपने मन का छुट्टी मारता है, तू घर ही रह जा, इससे बेटर। तो मुझे क्योंकि एक बात ऑपरेटर। बता तो मुझे एक बात बता कि जैसे मान ले, सोचा कि मतलब तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मतलब तुझे करना क्या है, तुझे बनना क्या है 5 साल बाद, 6 साल बाद, मतलब तुझे मतलब समझ में आ रहा है कि मुझे क्या मेरे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइफ में, क्या मुझे करना है, या फिर मतलब इन भाई कहना है कि जुआ खेलना है, इससे इसका पैसा लेके उसको देना है, हार जाऊंगा तो सैलरी का वेट करना है, किसी को झूठ बोलना है, कभी ऐसे करना, मतलब ऐसे कर करके मरेगा क्या तू? कुछ सोचा है कि भैया मुझे क्या मतलब करना, तू क्या कंट्रीब्यूशन दे भैया रहा है समाज भैया में, मैंने जीवन में, अपने बहुत घर बार परिवार वाले समझ में? सोचा। मैंने बहुत सोचा। मैं इतना सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, अच्छे से पढ़े होते हैं, नौकरी मिल गया, अच्छे से परिवार चलाते हैं। कम से कम मेरे पापा भैया शराबी हो गए तो मैं कम से कम जुगाड़ी तो नहीं कराते हैं कि कोई एक सर्विस कर रहा है। मैं ये भी सोचा। मुझे तकलीफ होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो कि मेरे फ्रेंड है, मेरे साथ ही पढ़े हैं, आज अच्छे अच्छे पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भी पढ़ने में अच्छे थे, मैं भी अगर अच्छे से पढ़ाई की होते भैया, जो मैंने 18-18 घंटा भैया जुआ खेला हूँ बिना खाए हुए। इतनी लत होती है, 18-18 घंटा बिना खाए। मेरा मुझे एलर्जी प्रॉब्लम है भी, उसमें भी दवा मेरा चलती है। मेरा शरीर भैया बहुत वीक हो गई इस टाइम, बहुत ज़्यादा वीक हो गई एकदम। वीकनेस होते। आप जब नहीं खाएंगे, दिन भर जुआ खेलेंगे, टेंशन होता है, मानसिक हम्म। प्रेशर। कभी कभी मन करता है कि खुसड़ी लगा सुसाइड कर लो। हम के लिए नहीं नहीं, सुसाइड उसकी करनी जरूरत ही अच्छी नहीं बात। पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तू ऐसे ही मर जाएगा। इसकी हमको लिए कि ऐसे तो सुसाइड करेंगे, माँ बाप को क्यों तकलीफ दूं, जाने दो, मैं भाई कर्ज तू भर जिंदा रह के दूंगा। ज्यादा तकलीफ दे रहा है, तुझे समझ में आ रही है बात? तू एक बार भैया बता, तेरे को इतनी शर्म है जीवन में कि तूने जीवन में करा क्या है? साला तेरा बाप अगर दारू भी पीता था तो उस आदमी ने रोते हुए ही सही, लेकिन तेरे को पैसे तो लाके दिए थे। हाँ भैया, ये तो तो है, बहन के ला के लोड़े, दिए थे। तूने उस पैसे का करा क्या, जुआ खेल लिया? हाँ भैया, तो तेरे क्या को शर्म बताऊं नहीं आई? तेरे को शर्म नहीं आई करते हो? साले तू किसका सगा है? तू अपने भैया। बाप का सगा नहीं है, तू तेरे साथ अच्छा हो कैसे सकता है जीवन में? भैया मैंने सोचा ना कि इस जुए से खेल कर पापा को भी पैसा दे दूंगा कि पापा मैं एडिशन नहीं कराया हूँ, नहीं हो पाया मेरा एडिशन, उनका भी पैसा दे दूंगा, मेरा कर्जा भी चुक जाएगा। मैं इस वजह से उनसे पैसा ले लिया। झूठ बोल के मैं बीटेक करने जा रहा हूँ। फिर अब क्या हुआ, चुका दिया आपने पैसे? नहीं नहीं भैया, अभी चुकाए ना पैसे भैया? उनको नहीं दे पाए भैया। यार अभी एक तुम ना रुपया नहीं दे पाए। कुटीच औलाद हो, कुटीच। भगवान दुश्मनों के घर में भी ऐसा बेटा पैदा ना आप करे जैसा तू है। आप मुझे इतना अभी गाली दे रहे हैं, हमको लग रहा है कि नहीं सुधर पाऊंगा। ऐसा क्यों फील हो रहा है भैया? हमको समझ ही नहीं क्योंकि आ तेरे रहा मन कि में ही नहीं है, तेरे मन में ही नहीं है। तू दारू पीता है क्या? तू दारू पीता है? नहीं भैया, दारू नहीं पीता कभी भी हूँ। नहीं पी? नहीं भैया, बीड़ी हम बीड़ी सोचते हैं कि सिगरेट, बीड़ी सिगरेट? कुछ। भैया मेरा नशा कुछ नहीं है भैया, मैं बस खाली जुआ भी नहीं था, मैं पहले जुआ ही अब तो खेलने लगा भैया। जुआ जुआ हुआ कुछ नहीं भैया, मेरी नशा एकदम नहीं था। गांव में मेरी बहुत अच्छी नाम था कि पढ़ने में बहुत बढ़िया है, सब बिना रिस्पेक्ट भी करते हैं, इज्जत भी, मेरी मान बात सम्मान सुन, सब जब करते तक हैं तू है ना, सब। अरे तू चुप हो जा। जब तक तेरे मन से नहीं आएगी ना, चाहे तू किसी की कसमें खा ले, यार तू कर क्या लेगा इस पैसे का, मुझे बता तो सही। तेरे को नहीं, तेरी रिकवरी होगी। तेरे को समझ नहीं आ रही क्या ये बातें? तेरे को बिल्कुल, तेरे को अभी भी, तेरे को 1% तेरे को ऐसे बिलीव क्यों है कि तू रिकवर कर लेगा यार? क्यों लग रहा है तेरे को? जब तेरे साथ 15,000 की तेरी चोट यहाँ हो गई साइट पे, 10-15,000 की चोट तेरी टेलीग्राम पे हो गई, तो तेरे को लगता है कि तेरे पास 5 या 6 लाख रुपए आ जाएंगे? दुनिया इतनी सीधी है कि तेरे को वैसे सजा के देगी कि हाँ साहब लो, आपका लॉस कवर हो गया, अब आप रखो, अब आप जीवन में आगे बढ़ो, आप बहुत अच्छी तरक्की करो, ठीक है? और फिर तू सोचेगा कि सब आज से मेरा जुआ छूट गया, क्योंकि मेरे पास 8-10 लाख का जितना भी मेरा बोझ था सारा मेरा कवर हो गया, अब से मैं एकदम बढ़िया आदमी हो गया, नहा धो के भगवान की आरती घुमा ली, आज से मेरा नया जीवन शुरू। भाई तू वो भैया सुअर है, तेरे को नहला देंगे ना, तू वापस कीचड़ में जाएगा, तुझे पता है ये बात? वो तो है भैया, तेरे आपकी मन में बात ही से मैं नहीं है, सहमत। तेरे मन में ही नहीं है। भैंचो जो रूममेट है उसको तूने धोखा दिया, बाप से तूने चोरी करी, मम्मी के पैसे तू खा गया। तूने करा क्या है जीवन में? तूने सबको ही धोखा दिया है। और किसके लिए? लूडो के लिए, एविएटरों के लिए। इन चीजों को तूने अपने जीवन में इतनी बड़ी ऐसे उपाधि दे रखी है कि इनके बिना मेरा जीवन नहीं चल। 18-18 घंटे। भैंचो भैया तू सच्ची में 18-18 घंटे अठारह पढ़ता ना तो अठारह कहाँ होता आज के माँ टाइम की पे?
माँ की कसम भैया, मैं 18-18 घंटा जुआ खेला हूँ भैया। मुझे बहुत, जब तेरे को खेलता हूँ प्राउड तो हो रहा है क्या जीतता इस हूँ चीज ना, से? बहुत खुश होता था मैं, बहुत खुश होता था कि वाह मैं जीत गया। मैं लीडो किंग, जब मैं जीत जाता था रूम पार्टनर जाके चिल्लाता था, देख मैं लीडो किंग हूँ। नहीं भाई, मैं तू ऐसे तू मैं उसको क्रिमिनल जाके माइंडेड कहता आदमी कि है। तू सुधरेगा भी नहीं। पता है तू कैसे सुधरेगा? तू खुद तभी भैया। अब भैया आप कह रहे हैं भैया, सच में मेरे आंखों से आंसू आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ कुछ नहीं समझ में। भैया पढ़ने बहुत अच्छे थे, बहुत शरीर से भी बढ़िया था, आज मेरी शरीर एकदम वीक हो तो गया भैया। तो जो चीजें तेरे को इतना दुख दे रही है हर चीज से, तू क्यों उसके पीछे पड़ा है? तू भैया मैं कर क्या सोचता लेगा? तू हूँ तू जीवन में। रिकवर कर लूंगा, फिर उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, यही मैं नहीं करता नहीं सोचता हूँ नहीं, भैया। कभी 5 साल हो गए भैया। कभी भी नहीं होगा रिकवर। तू लिख ले, ये लिख ले तू। तो हमको लगता है भैया, जीते जीते अगर मरना है किसी को ना भैया, वो जुआ खेल लेना, तो सच में मर जाएगा इंसान। जीते जीते अगर मरना, अगर नरक की जिंदगी देखना है तो इसमें नरक की भी भैया बहुत तो दर्द तेरे होता है को भैया, सुधरना खुद रोता पड़ेगा, हूँ तेरे को सुधरना आंखों खुद। से। आप रोएंगे अंदर अंदर, इतना तकलीफ होता है ना भैया, ऐसा लगता है कि भाई क्या मेरे को बताऊं, तो किसी तेरे से कुछ रोने का कह भी नहीं दुख नहीं सकते है। हैं। क्योंकि मुझे तो ये पता है, तू कम से कम 500 बार, जब 400 बार तू लोन ले सकता है, तो कम से कम 1000 बार तो तू रो ही लिया होगा लोगों के सामने। और शायद झूठा भी रोया होगा कि ताकि तेरे को पैसे भी मिल जाएं। और पता है, लॉस होने पे भी रोया होगा, लेकिन अगली बार तूने फिर डिपॉजिट करा होगा। तो जब तक तुम्हारे मन के अंदर ही इच्छा शक्ति नहीं है ना सुधरने की, तो तुम्हारे रोने की कोई वैल्यू नहीं है। ये सब घड़ियाली आंसू हैं। भैया कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं छोड़ दूंगा भाई। आप बोले, आपको वीडियो में देखे थे तो उसमें आप बोले थे कि कॉपी पेन पर अपने माँ बाप को फोटो चिपका कर उस पर आप डेट बाय डेट लिखना है कि तूने देखा उस। मैंने यूट्यूब पे पोस्ट डाला है? यूट्यूब पे पोस्ट डाला, जो मैथ्स टीचर वाले की वीडियो डाली थी। हाँ देखा मैं तूने? टीचर, हाँ उस हाँ आदमी हाँ ने भैया यही काम करा है। वो काबिल है तेरे से ज्यादा उम्र का आदमी, 44 साल का वो आदमी, मेरे से भी बड़ा है उम्र में, 10 साल बड़ा। हाँ वो ठीक फोटो है, वोटो भी भेजे थे फोटो भैया डाल रहा है। आप। सुन, हाँ उसको 7-8 दिन हो गए, वो कमीशन ले रहा है कैश के अंदर। ठीक है, कमीशन ले रहा है वो कैश के अंदर। एक दिन उसने जुआ नहीं खेला उस आदमी ने। और कर रहा है मैनेज, वो लटका रहा है लपका रहा है सारे लोगों को, जो उधारी वाले जिनका फोन आता है ना, सबको गोली भी दे रहा है, सारे काम कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं से ही इज मैनेजिंग थिंग्स आउट। क्यों? क्योंकि सर क्या होता है, जिसकी नीयत साफ होती है ना, वो कहीं ना कहीं से चीजें मैनेज कर लेता है। वो भैया तेरी तरह मैं नहीं खुद। होता, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वापस खेल लेता हूँ, वापस खेल लेता हूँ। अरे अबे थोड़ा एफर्ट तो डालेगा जीवन में। कोई कोई दवाई भैया थोड़ी है जो मैं सुबह तक ली और शाम तक असर दिखा देगा। भैया मैं अपनी नज़र में खुद ही नहीं उठ पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, तो कभी यार कभी कोई समझ ऐसे ही कोई नहीं आता मजबूर है। है क्या? कोई आत्मा का वशीकरण थोड़ी हो गया तेरे पे यार, कि तू नहीं, समझ ही नहीं पा रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि अगर मैं 2-3 दिन जुआ नहीं खेलेंगे, जैसे पैसा आएगा ना भैया, और इससे मेरे अंदर कोई कीड़ा ऐसे आएगा, चल 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 खेल तुम, लूडो किंग है, एडिवेटर का किंग है, चल 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 डाल, इस बार तू पक्का जीतेगा, इस बार पक्का जीतेगा, तेरा लॉस रिकवर कूल हो जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। कभी बॉडी नहीं में होगा कुछ ऐसा, अलग से कभी नहीं उत्तेजना होगा। उत्पन्न होती है। अरे उत्पन्न होती तो उसको शांत कर ले मेरे बाप। काय का लूडो किंग है तू? अरे तू भोसड़ी के, तू कहाँ कहाँ का किंग है? तूने क्या कर लिया? वो किंग के चौदे तूने क्या कर लिया जीवन में, सिवाय अपने माथे को उधारी बढ़ाने के, नुकसान करने के? तेरे दोस्त लोग कहाँ भैया रह गए भाई? तू स्टेट कोई। छोड़ के केवल 26,000 रुपए के लिए दूसरी जगह काम कर रहा है, 2,000 के तुम रूम में रहते हो। क्या क्या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बना रखा है तूने यार? और भाई तेरे हाथ जोड़ू, ब्याह तो तू कर मत लेना। भगवान पाप देंगे तेरे को। और सब जनों को पाप देंगे जो तुम्हारे शादी में आके खाना खा के जाएगा। क्योंकि तुम धोखा करोगे किसी के साथ अगर तुमने शादी कर ली तो। और एक परिवार के साथ धोखा करेगा, केवल एक लड़की के साथ धोखा नहीं करेगा, उसके माता पिता के साथ भी धोखा करेगा। जो कि मुझे तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि तेरे घर वालों को भी पता नहीं होगा अभी कि तूने क्या। भैया मैं क्या करूं अब। तू मुझे बता तुझे क्या करना है, फिर मैं तुझे बताता हूँ तू कैसे करेगा। तू बता, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। भैया मेरा बहुत पढ़ने का मन करता है, लेकिन मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ। पढ़ने का हम्म। मन करता है, जैसे बैठना पड़ता हूँ ना, ऐसे मन करता है कि यार आज पैसा कहीं से जुगाड़ हो जाता है, तो मैं जीत कर सबका लॉस रिकवर कभी भी करके नहीं होगा ऐसा, फिर कभी भी नहीं होगा। एकांत में बैठकर आराम से नहीं पढ़ाई करूंगा, ऐसे भाई, सोचते हैं। भाई बड़े ये, बड़े सपने देखते हैं। अरे मेरे भाई, कम से कम 50 लोगों से बात करके डाल दी, एक का तो लॉस कवर हुआ नहीं। ठीक है? और तू है ना, तू तू लूडो किंग होगा या तू कोई सा भी किंग होगा, तो तू भी कोई अनोखा नहीं है कि तू लॉस कवर कर पाएगा। लॉस कवर नहीं हो सकता। इस चीज को दिमाग से निकाल देगा तो शायद जीवन में कुछ कर लेगा, तेरे केस में भी। लेकिन अगर तू इस कवर के कीड़े को नहीं निकालेगा ना, तो कवर में ही तेरे को सांस लेनी पड़ेगी। तेरा बाप दारू से मरे ना मरे, तू जुए से मर जाएगा मेरे भाई। आई एम सॉरी टू से, आई एम सॉरी फॉर बीइंग हार्श, लेकिन बात यही है, रियलिटी यही है।
भैया तुझे मुझे कोई समझना तो चाहिए, साले मैं तेरे क्या माता बात। पिता बूढ़े हो रहे, तू क्या घंटा सहारा बनेगा क्या उनका? तुझे तो खुद को हाँ सहारे की जरूरत है, वो भी कब से। भैया, मैं दूसरों को जैसे कि पापा पर जब शराब पी लेता है तो मैं समझाता हूँ कि ये क्या कर रहा हूँ, इज्जत मान सम्मान सब गवा रहे हैं, ऐसे ऐसे उन लोग को समझाता हूँ। बहुत अच्छे से समझाता हूँ तो लोग कहते हैं हाँ अच्छी बात है, फिर अगले से नहीं करूँगा। तो हम उन लोग को समझा लेता हूँ, लेकिन खुद अपने आप को नहीं समझा पा रहा हूँ भाई कि तो मैं तेरे क्या को कर रहा कौन हूँ। समझाएगा यार, तेरे को तो खुद को ही समझना पड़ेगा ना यार। या ऐसा लगता है मैं खुद ही एक तरह का साइको हूँ। नहीं ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। लेकिन एक सेल्फ एनालिसिस होता है और वो बहुत साफ तरीके से होता है। भैया आप ये जुआ भैया ना सच में, ये हमको लगता है कि जिंदगी अपनी तो नाश करोगे, घर वालों को भी नाश कर लोगे, कभी खुश नहीं रह पाओगे भैया। बहुत टेंशन में जिंदगी जीती है जुआड़ी का, बहुत तकलीफ दे के जीती है हम भैया। बहुत ऐसी कौन दिन है कि मैं रो रो कर नहीं गुजारा हूँ। कितने दिन खाना नहीं खाया, फिर भाग गए मुंबई कमाने चले गए, फिर अप्रेंटिस के वहाँ से भी पैसा लॉस, फिर आज अभी मैं फिलहाल में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में काम कर रहा हूँ भैया। मेरा साल भर से ऊपर का 1 रुपया भैया मेरे जेब में नहीं है। कभी कभी मैं पैदल चला जाता हूँ कि 10 रुपया दे के भाड़ा की कंपनी से मैं आ जाऊँ, नहीं दे रहता है तो मैं पैदल चलाता हूँ इतना में। देख एक बात, मेरी बात समझ। वो बात ये है मेरे भाई कि देख मेरा कुछ जाएगा नहीं, तू खेल, तू मत खेल, लेकिन कहीं ना यार, तू इतना बुरा कर रहा है खुद के जीवन के साथ। तेरे को पढ़ाई नसीब हुई है, तूने ग्रेजुएशन कर ली है, और लोग केवल ग्रेजुएशन के दम पे भी कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं अगर सही रास्ते से चलते हैं तो। भैया ये जो मैंने अप्रेंटिस भी रेलवे से किया, जो उसको एक कोटा हम लोग को मिलता है अप्रेंटिस के थ्रू से रेलवे ग्रुप डी में। अगर मैं थोड़ा सी तैयारी की होती ना भैया, मेरा लग जाता है उसमें, क्योंकि हम देख लोग को अभी भी ऐसा छूट तो है मिलता नहीं, है। ऐसा तो है नहीं कि अभी भी तेरी उम्र चली गई। 30 साल तक का टाइम होता है, 2 साल तेरे पास अभी भी है। जो तेरी ईएमआई हाँ जाएगी वो तनख्वाह से भेज, घर पे भेजना चाहे भेज। तेरी कंडीशन अभी खराब है, मुझे पता है, जिनकी उधारियां चुकानी है चुका। 2,000 3,000 रुपए में तेरा महीना चला, एकदम साधु जीवन जी। और अगर मान ले तेरा सिलेक्शन हो जाता है तो उससे दो फायदे हो जाएंगे। एक तो ये कि जो तू दर दर की ठोकरें खा रहा है कुछ पैसों के लिए, वो चीज भी सही होगी, जुए की तेरी लत भी सही होगी। उसके अलावा तेरे हाथ में एक सरकारी नौकरी भी होगी, और उसके अलावा तू कल को जो शादी का डिसीजन होगा ना, तेरे को खुद को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मैं अपनी लाइफ में नया स्टेज देख सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं इस आदत से अब ग्रसित नहीं हूँ। लेकिन भैया अगर बोल बोलिए तू भैया बोल बोलिए। तू बोल तू बोल। भैया ये जैसे कि मेरा जो कर्ज है भैया, बट अभी कर्ज अगर मैं तैयारी है भाई मेरी, क्योंकि मैं जुए के लत में तैयारी कर नहीं पाया हूँ, तो मुझे तैयारी करने के लिए लगभग 6 महीना साल भर तो चाहिए ना भैया। अगर तैयारी करूँ तो मैं कर्ज नहीं भर पाऊँ। क्यों? अरे अगर नौकरी की तैयारी नहीं करते क्या लोग? कैसी बातें कर रहा है तू? दुनिया करती है। भैया भैया उसमें 12 घंटा लग जाते, कैसे मैं पढ़ सकता हूँ बारह यार घंटे यार में काम। बैंड चो, तुम जुआ 18-18 घंटे खेल सकते हो, तुम 12 घंटा नौकरी करने के बाद 4 घंटा 5 घंटा दिन का नहीं निकाल सकते? और अगर मान ले तू 2 साल का समय अपने पास लेके चल रहा है, 2 बार तू एग्जाम देगा, 1 साल ये 1 साल वो, तो भाई 2 अटेम्प्ट हैं तेरे पास, और डेली के 4-5 घंटा निकाल, क्या कमी आ रही है? ये तो अगर बहाने भैया मैं हैं, अगर ये तो मैं डेली कोट है। डेली अगर भैया मैं डेली अगर 4-5 घंटा अगर मैं डेली पढूं ना, साल भर ना, तो आराम से निकल सकता हूँ मुझे, क्योंकि कोटा फिर मिलता है रेलवे से। हाँ, तो फिर क्या चाहिए तेरे को? आराम से निकल जाएगा मेरा, लेकिन मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ, भाई ऐसा जब तेरे लगता है को मैं सारी बहुत बातें काम। पता है ना, तो तू ये सारी बातें मेरे मुंह से क्यों सुन रहा है यार? तेरे को सब पता है कि तू नौकरी कर रहा, तेरे को नौकरी, देख नौकरी तेरे को करनी जरूरी है, क्योंकि कर्जा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, मानता है ये बात? हाँ भैया मानता है? मानता हूँ, ये चलो बात कुछ का मानता तूने हूँ। खा लिया कर लिया, लेकिन बाकियों का तो जमा कराना पड़ेगा। हाँ भैया पहली चीज। बाकी को दूसरा जमा ये, चल करना। तूने नौकरी करके पैसा थोड़ा बहुत बचा लिया, थोड़ा बहुत कमा लिया, थोड़ा बहुत चुकाता क्या, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ के साथ, डेली का डेली पढ़। एग्जाम जो आए देता रहे, क्या दिक्कत है? सारे एग्जाम देता रहे, एसएससी सीजीएल के, बैंक के, बेंचो, रेलवे के, जो आए देता जा। बाबू के, चपड़ासी के, क्लर्क के, सारे देना, क्या दिक्कत है तेरे को? भैया जैसे कि उतना मेरी पढ़ाई अच्छी से नहीं रही पहले, क्यों मैं 5 साल अरे से भैया यार जो तो एफर्ट अठारह तो करना अठारह पड़ेगा घंटा ना यार, देख एफर्ट तो करना अठारह पड़ेगा अठारह ना। घंटा ड्यूटी जो भैया खेलेगा, 18 घंटा जो जुआ खेलेगा, उसके दिमाग के आप सोचिए कि क्या हो जाए, उसको तो फिर सोचने तो की फिर तो क्षमता एक ही खत्म हो सॉल्यूशन है, जाती है। उम्मीद ही छोड़ दो। या तो फिर उम्मीद छोड़ दो ना कि काय का मैं सॉल्यूशन, काय का मैं पढ़ाई दे पाऊंगा, काय का मैं एग्जाम दे पाऊंगा। फिर तो अपने आप में तू हार मान के बैठ जा के, साहब मेरा तो होना जाना कुछ है नहीं, यही मेरा जीवन है, ऐसे करते करते का अपन दुनिया से निकल लेंगे।
नहीं जब भैया, मैं एक परसेंट दोस्तों को देखता हूँ तो हम कहते हैं मेरे दोस्त कहाँ पे कहाँ पहुँच गए, तो मैं क्या कर रहा हूँ तो। तूने अपने आप को इस जगह सेटिस्फाई क्यों कर लिया कि जो बंदा 18-18 जुआ खेलता है वो कहाँ से पढ़ लेगा? जब तेरी मानसिकता यही है तो तेरा तो होगा भी नहीं सिलेक्शन भाई। तू मेरा भी बहन चो टाइम क्यों खराब कर रहा है फिर बात नहीं करके? भैया। ऑफिस में हूँ मैं, नहीं अभी भैया, तेरे आप पता है जो ये बात? हाँ। मैं तेरे पे क्यों टाइम हाँ खराब कर रहा भैया, हूँ ये बहन तो चो? जब तेरे बात। में सुधरने की तेरे में इच्छा नहीं है तो तू मेरा भी क्यों टाइम खराब कर रहा है? मैं चूतिया हूँ जो मैं तेरी बातों में आ गया? फिर तो मेरे को तेरे से बातें नहीं करनी चाहिए थी। नहीं भैया, फिर अब ऐसा नहीं करूँगा, अब पढ़ूंगा भैया, कम से अरे कम मेरे सोचता कहने से हूँ तू नहीं पड़ेगा भाई, 4 घंटे। और ना तू मेरे को निहाल करेगा ना मेरे को नहीं, तेरी तनख्वाह अंदर से चाहिए। भैया, अंदर से जब तक इंसान को इच्छा नहीं करेगा ना तब तक वो इंसान बात पढ़ तेरे ही को नहीं समझनी सकता है। पड़ेगी, वो बात तेरे को समझनी पड़ेगी। जब तक तेरे खुद के अंदर से नहीं आएगा ना कि मेरे को करना है, मेरे को चीजें सुधरनी है, तब तक तेरे को कोई हनुमान भैया जी ऊपर मुझे से आके एक तेरे चीज हाथ क्या में नहीं बता, रखेंगे। जैसे कि हमको ना हार्ड वर्क जब काम करता हूँ तो भैया मन करता है कि बस बैठे बैठे जुआ में आराम से जहाज उड़ाऊं, पैसा कमा लूं, सबका कर्जा चुका दूं, ये मेरे मानसिकता चलता है ये होगा दिमाग ही में। नहीं। किसका हुआ आज तक? तू अपने घर परिवार में, तेरे आसपास में तूने किसी को देखा है कि जुए से जहाज उड़ा के उसने कर्जा उतार लिया? या घर परिवार के अंदर ऐसी वो क्रांति ले आया कि बढ़िया घर हो गया, बढ़िया प्लॉट हो गया, गाड़ी हो गई, एकदम रातों रात जीवन बदल गया क्योंकि उनके साथ नहीं भैया। 500x निकल गया, 1000x निकल नहीं, गया, 100x हमारे निकला? हमारे भैया गांव से तो जैसे मेरे गांव से 2 किलोमीटर दूर पर एक लड़का था, 12 में पढ़ता था, वो ऐसे ही क्रिकेट में खेल के लगभग 70-80 हज़ार रुपया कर्जा कर चुका था। वो सुसाइड कर लिया, 2 साल पहले की बात है। तूने किसी को आबाद होते हुए देखा क्या इसमें? आबाद का मतलब नहीं प्रोग्रेस नहीं। करते हुए देखा, हाँ या ना? नहीं भैया, तो नहीं। तू तू कोई मतलब अलग से पैदाइश हुई है क्या? मतलब कोई मतलब ऐसे तेरी मम्मी ने व्रत रखे थे और फिर जाके आप राजकुमार आए हो धरती पर और आपके पे भगवान की इतनी कृपा निकलेगी कि तू सब कर ही लेगा, तेरे निकल ही जाएगा? तू किस चीज के अंधकार में है यार साला? तू तो आने वाले 10 साल में और खेलेगा, फिर भी तेरे मन में तो यही चलता रहेगा अगर तूने नहीं ये चीज अपने पे लाई कि यार ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी, कुछ नहीं होना जाना, तेरे को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा जीवन को सही करना है तो। ये जो उम्मीद आ रही है ना तेरे को कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा और ऐसे हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। तू, तेरे पापा, तेरे भाई, तेरा रूममेट और आसपास के गांव वालों को बिठा ले और सारा दिमाग लगा के तुम एविएटर में लगा दो और सारा दिमाग लगा के तुम लूडो में खेल लो, और मैं लिख जाऊं बहनचोद अगर तुम प्लस प्लस में निकल जाओ तो 15 दिन खेलने के बाद तो। अब भैया जैसे आप कहेंगे कसम से भैया मैं वैसे करूँ, लेकिन मैं खुद अपने आप पे यकीन नहीं, अपनी मम्मी पापा कसम खा के मैं तोड़ अरे दिया, कसम से कुछ कैसे नहीं मैं होता, कसम से इंसान हूँ। तेरा जैसा आदमी तो कसम मानेगा भी नहीं किसी की। जब तक तेरे मन में नहीं आएगी ना, जब तक तेरे मन में नहीं आएगी तू कर ही नहीं सकता। जब तो भैया तक मैं मन के अंदर मन शर्म नहीं में। होगी, मन के अंदर ग्लानि नहीं होगी, मन के अंदर खुद की चिंता नहीं होगी ना, तो तुम कुछ नहीं हो, तुम एक बोझ बन के बैठे हो धरती पर। साफ बात ये है मेरे भाई। भैया 28 के एज हो गए, इतनी मेरी एज हो गई, मेरी जिंदगी में क्या किया मैं खुद ही सोच के मैं रोता हूँ कि मेरे दोस्तों में तो कहाँ से मेरे कहाँ भाई पहुँच गए हैं। तो मेरे भाई तू मैं क्यों क्या कर नहीं, रहा हूँ। तो तू ट्राई क्यों नहीं कर रहा कि मैं सही करूँ सब कुछ, मैं ट्राई। सुधरूं? कहाँ कर रहा है तू? तू तो जो हार मान के बैठ गया कि 18-18 घंटे जुआ खेलता था, मेरे से कैसे पढ़ाई होगी? 12 घंटे की मैंने नौकरी कर ली, मेरे से कैसे पढ़ाई होगी? भैया जैसे कि लाइन पर का काम करता, थोड़ा हार्ड हो गया होता है, ऐसे अरे बॉडी गेल लगता चोदी तो। के फालतू बातें मत करे। अल- मेरे जब पढ़ने। मेरा खुद का भाई है, दूर का, भारतीय एयरफोर्स के अंदर स्क्वाड्रन लीडर है, और एसबीआई के अंदर नौकरी करते करते उसने एफकेट में AIR 1 किया था। भारतीय एयरफोर्स के अंदर AIR 1, AIR का मतलब होता है ऑल इंडिया रैंकिंग नंबर 1। और जो लोग मेरे को जानते हैं वो जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ और मैं कितना सच बोल रहा हूँ। तो ये अपने आप को है ना, अपने आप को भैंचो देखते है ना, ये क्या बोलते हैं, एकदम पैम्पर करना बंद कर बच्चों की तरह। मैं ऐसे करता हूँ तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा। तेरे आसपास दाएं बाएं ऊपर नीचे हमेशा विनाश ही विनाश दिख रहा है तेरे को। एक पतली सी खिड़की दिख रही है, वो ये है कि मन को कर दे व्हाइट वॉश, कोई होगी नहीं मेरी, कोई मेरी रिकवरी नहीं होनी, कोई मेरा पैसा नहीं आना इससे। 26,000 मेरी 30 तारीख को 31 तारीख को खाते में पड़ते हैं, उनसे मुझे खर्चा चलाना है, उनसे ही मेरे को उधारी चुकानी है, उनसे ही मेरे को थोड़ी बहुत सेविंग करनी है, उससे ही मेरे को अगर घर पे मैं दे पाया तो देना पाया, वरना इससे ही मेरे को तैयारी के पैसे जुगाड़ने हैं। इस रास्ते पे अगर चल लिया तो तेरा जीवन हम्म, सफल भी तब होगा जब तू डेडिकेटेडली काम करेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया वाले पढ़ रहे हैं और वो जुआ नहीं खेलते हैं, और उनको भी उतने ही चांस हैं, उनके लिए भी उतनी सीटें जितने तेरे लिए है। सही भैया। जब जुए का नशा कर रहा है तो और चीज का नशा करना तो सुधारने का चूतिए।
ठीक जब है भैया, तक खुद जैसे की आप चिंता नहीं बताएं, ठीक करेगा है ना। अपने मन में भैया, आप जैसे अपने मन में हम इच्छा लाएंगे कि हम जुआ नहीं खेलूंगा, लेकिन जैसे भैया सैलरी कुछ कभी आती है ना, बहुत बार मैं अपने इच्छा में किया था कि अब नहीं जुआ खेलूंगा, प्रॉमिस, अरे यार लास्ट तू प्रॉमिस। तू तो मेरी फिर बात जैसे सुन, तू पैसा मेरी आता बात है सुन। सैलरी, हाँ, तो वैसे जब मेरे पैसा एक आया था मन ना, करता है कि अबे हाँ। खाते को कर दे ब्लॉक, यूपीआई कर दे ब्लॉक, एटीएम अब और चेकबुक से केवल कर ले ट्रांजैक्शन, कैश रख अपने अब पास में। और फिर भी अगर तू एक बात सुन ले, तेरी और ये मेरी जीवन में पहली और आखिरी कॉल है ना, तू भी जानता है ये ये बात। तो है ही वापस भैया, वापस मुझे ये कॉल तू भैया करेगा जानते हैं। नहीं, और करना भी मत ना, मैसेज करना मुझे तब ओके करना ओके। मैसेज। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब तू बोले कि भैया 90 दिन हो गए, 100 दिन हो गए, 1 रुपए का जुआ नहीं खेला कैश में। अगर तेरे को सही में छोड़ना है, तेरा खाते को ब्लॉक कर, खाते को ब्लॉक नहीं सॉरी, यूपीआई को ब्लॉक कर, और नेट बैंकिंग को ब्लॉक भैया कर, जैसे मोबाइल आपको बैंकिंग को बताया था ना ब्लॉक कर। भैया, आपको स्टार्टिंग भैया बताए अरे थे हाँ, कि मुझे बताया ब्लॉक था, कर मुझे दिए पता थे, है। अरे एटीएम से पैसा निकाल कर फिर ऑनलाइन करा कर मैं फिर खेल अगर लिया। तेरे को अगर तेरी गांड में इतना ही कीड़ा है खेलने का, और फिर तू सोचता है कि साहब मैं सरेंडर ही हो रहा हूँ एकदम ही, मैं ये कर लूंगा, वापस भी मैं ये कर लूंगा, तो फिर अपन फिर फालतू ही बात कर रहे हैं यार, फिर तो तू सुधरना भी नहीं है। बहनचोद मैं ये तो तेरे लिए है बोल रहा भैया हूँ, भैया। तेरे को हमेशा इस चीज का पॉजिटिव दिखना चाहिए। हाँ भैया करूंगा, हाँ भैया नहीं करूंगा। तू तू वो ढूंढ रहा है, नहीं नहीं मैं तो घूम फिर के ऐसे कर लूंगा, नहीं नहीं फिर तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। यार तू कोई मेरा नहीं कोई भैया भाई थोड़ी बहुत लगा मैंने है, तू बहुत मेरा भाई थोड़ी भैया लगा है मैंने कि जो मैं तेरे को सुधारने ये पे तो है लगाऊं। भैया, ये तो है भैया, मैं न तो आप मुझे कर्जा दिए हैं न तो भाई लगते हैं, लेकिन आप जो काम करें बहुत बेस्ट अरे भैया, यार तू बहुत मेरे इससे गुणगान बाद किसी में की गाना, तू जिंदगी। अपना जीवन सुधार ले पहले। ये तो है भैया, अपना आगे जीवन तू सुधार अपने को लेंगे। देख तो सही, तू क्या कर रहा है, तू फिर वापस वही खिड़कियां ढूंढ रहा है। भैया मैंने ऐसे कर दिया था लेकिन मैं वैसे कर लूंगा। अरे बहनचोद पहले ऐसे कर लिया था, तो अब ऐसा मत करना ना। यही तो कह रहा हूँ मैं ठीक है तेरे को। भैया, ठीक पहले भैया, तो मैं खेला अब ही था ना। 3 महीना, अब 3 महीना भैया मैं टोटली मैं जुआ नहीं खेलूंगा, तो मैं आपसे बताऊंगा, अगर न मैं खेल लिया तब नहीं आपको मैसेज करूंगा, अगर मैं नहीं देख भाई, खेलूंगा तो खेल आपको लिया मैसेज करूंगा कि तो भैया मैं मेरे से तीन आज महीना के बाद से। बात करना मत, नहीं खेले तो मेरे को 3 महीने बाद करना, ठीक है। और अगर ठीक तूने है भैया। 3 महीना तक नहीं खेला, सब कुछ सही चला, तो मैं तेरी पढ़ाई लिखाई में भी हेल्प कर दूंगा, किताबें खरीदने में, किताबें खरीद के दूंगा। बहन जो यूपीआई नहीं करूंगा कि भैया खेल लिया, मुझे पता है तेरे जैसे लोग क्या करते हैं फिर। सब काम कर दूंगा ठीक तेरे, थोड़े बहुत वादा करता हूँ, तेरे से जबान दे रहा हूँ, लेकिन साफ नीयत से अगर मेहनत करेगा तो। अगर उठाई ठीक है गिरो की भैया, तरह मैं चला, साथ में अपन जैसे तैयार माँ बाप भैया को करूंगा, चूतिया बनाया पूरी वैसे मेहनत चूतिया खुद लगा। को बनाएगा ना, तो भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, कोई भी तेरी हेल्प नहीं करेगा, ये बात ध्यान रख लेना, इस चीज में भैया कोई दो राय नहीं है। ये लास्ट भैया हमको ये पता लास्ट है ही कि है ये तो, लास्ट सही में मौका है, इतना कौन मुझे में समझाएगा लास्ट तेरे को, मौका है। इतना कौन समझाएगा तेरे को गला फाड़ फाड़ के, जो कि तेरा सगा नहीं है फिर भी। हाँ भैया, नहीं भैया समझाऊंगा देखिए ना देखिए अब वही है ना भैया, तो। ये चीज घर में भी बता नहीं सकते हैं ना, किसी को बता, अगर किसी को बताओगे तो वो लोग हंसते हैं, ये क्या कर लिया, जाकर किसी और से कहते हैं तो इंसल्ट भी होती है। तो मैं बेटा इसीलिए आपसे शेयर किया हूँ, रूम पार्टनर जो है तो दो हमारे घर के नहीं है, दूर दूर के जिले के हैं, तो वो लोग शेयर नहीं कर पाएंगे मेरे घर जाके आसपास। इन लोग से बता दिए तो वो लोग भी समझाते हैं हमको। देख, जो हो गया वो हो गया, अब इस पे अपन ज्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक ही एक चीज का ना निष्कर्ष यही निकला कि लॉस रिकवरी जैसी चूतिया चीज को दिमाग से निकालना पड़ेगा, छोड़ना ओके। पड़ेगा ये ख्वाब के साथ मेरे पैसे कवर हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें। और देख, दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक के पीता, जब तेरा चोट हो चुकी कि तेरा पैसा आया हुआ रुक गया, तो आगे तो बड़ा अमाउंट है, तो उसके रुकने की तो संभावनाएं भी ज्यादा है। भैया और एक तेरे बार तो खाते आया था में ना, 5 लाख एक रुपए भी बार आ आया गए। था 1 लाख रुपए आया था, मैं वो भी गवा दिया, अपनी 500 सैलरी वो भी देख गवा मेरी दिया, बात सुन, बड़ा अमाउंट आया एक था बात और तो। सुन ले, एक बात और सुन ले, तू जो पाठ पूजा के भी ढोंग करता, तो एक बात और सुन ले, जिसने माँ बाप को धोखा दिया है ना, तो वो जिंदगी में तरक्की भी नहीं कर सकता। अगर तूने बाप के पैसे चुराए हैं ना, रोते हुए आदमी के पैसे लेके तूने चूतिया बना दिया कि साहब मैं ये करूंगा, जुए में हार गया, तो तू जुए में तो जीत भी नहीं सकता, जुए में जीत ये नहीं तो है सकता जी। तू, मैं सही बता रहा हूँ। तेरे को रोड पे पड़े हुए पैसे मिल जाएंगे, उसकी संभावना ज्यादा है वनस्पत जुए में जीतने के। तो इस चीज को छोड़ दे, तेरे करियर पे ध्यान देना चाहता है तो दे ले, नहीं देता तो तू रोएगा, तेरे घर वाले नहीं रोएंगे, मैं तो भैया रोऊंगा वो नहीं। तो है भैया, नहीं वो तो ही अपने हम पैर पे कुल्हाड़ी मारूंगा तेरे खुद कि का आज। ही नुकसान है, इसमें किसी तीसरे का नुकसान नहीं है। तेरा रूममेट भी आज तेरे साथ है, 2 महीना 3 महीना 6 महीने बाद वो नौकरी चेंज करेगा, वो चला जाएगा, उसको फिर मतलब भी नहीं रहेगा कौन था कौन नहीं था, क्या था क्या नहीं था। ठीक है भैया, आपसे हम जुआ कोशिश नहीं कर, खेलूंगा भैया, कोशिश अपने करेगा। अपने अपने मन से अपने दिल से मैं दुआ करता हूँ कि मैं कभी न जुआ खेलूं मैं भी भैया, तेरे लिए दुआ मैं करूंगा ठान मेरे लिया। भाई, तेरे को मैं चिल्लाया तो मैं तेरे से माफी मांगता हूँ, लेकिन बात नहीं यह है भैया कि भैया आप चिल्लाएं, मुझे अच्छा लगता है, कोई मुझे समझा रहा है, कोई जब मुझे मैं ऐसे कोई नहीं समझा सकता भैया, जो अपना मानता है, जो जानता है कि इस दलदल में कितनी नरक होती है भैया, कि कैसे कैसे एक दिन इंसान घुट घुट के जीता है, बहुत दर्द होती है बस भैया। इतना ध्यान रखना, अगर किसी दुश्मन को मारना ना, उसको जुआ सिखा दो खेलना बस। मैं समझ सकता हूँ ये बात, मैं
इतना ध्यान रखना कि तेरी जिंदगी तेरे हाथ में है। तेरी वो जिंदगी तो है ही सिर्फ और भैया। तेरे हाथ में, कोई तेरी नैया पार नहीं लगाएगा, तेरे को ही लगाना पड़ेगा। जब वो मैथ्स टीचर 44 साल का होके और वो करोड़पति टाइप का आदमी है, इतना ही उसका नुकसान होगा मोटा मोटी। जब वो छोड़ सकता है, तू तो 7-8 लाख का ही बंदा है, तू तो क्यों नहीं छोड़ सकता? और तू तो 28 साल का ही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आधी आधी उम्र का है उसका। तो साले तेरा तो डिटर्मिनेशन पावर और अच्छा होना चाहिए। तू तो जवान खून है यार। अपने दिमाग को सही जगह लगा, अपने टैलेंट को सही जगह लगा। किसी दिन संडे हो तो उस दिन 18 घंटे किताब लेके बैठ, और फिर भी हार मान जाए किताब से तो करियर पे ऐसे काम करके फटाफट स्विच करे, फटाफट ग्रोथ करे। ये एविएटर नहीं तेरे को भैया, कभी अगर निहाल मैं नहीं करेगा, कभी भैया भी नहीं निहाल करेगा, अगर कोई मैं भी अच्छे जुआ। से भैया मैं अगर 18 घंटा जिस दिन पढ़ दूंगा ना, उस दिन मेरा नौकरी हो जाएगा। क्योंकि बस हम लोग के रेलवे में हमको छूट मिलती है, अप्रेंटिस तो जो रेलवे होते हैं उनको छूट मिलती है 30%। तेरे को और क्या चाहिए? तेरे को और क्या चाहिए? तेरे को आरक्षण तेरे को मिल गया, छूट तेरे को मिल हाँ। गई। साहब फॉर्म भरोगे उसके भी पैसे या तो जीरो लगेंगे या कम लगेंगे। साले पैसे भैया 500 रुपया लगेगा, वो भी अगर पेपर दे देंगे 40 रुपये, अगर पेपर नहीं के पैसे निकलेगा मैं दे दूंगा, चार और सौ बोल, रुपये तेरे पेपर लगे। के पैसे भी मैं दे चल दूंगा। लेकिन किताब को आंखें डटा के तो तू ही पढ़ेगा। भैया मैं रूम पर किताब में जेक ला कर रखा था, लेकिन बट मैं सोचा घर से चला कि मैं कर्जा भर के अच्छे से पढ़ाई नहीं नहीं करूंगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे लेकिन नहीं होगा। मैंने कर्जा भरने की आड़ कर्ज में रहेगा, कर्जा भरने की आड़ में रहेगा। नहीं, घर से भैया बता रहा हूँ, घर से मैंने मजे किताब बुक लाकर अपने रूम पर रख दिया कि मैं घर में चल रहा हूँ, वहाँ से कमाऊंगा, कर्जा भरूंगा, अब से नहीं जुआ खेलूंगा, मैं बुक पढ़ूंगा और कमा के आऊंगा, आराम से कर्जा भर के आराम से बुक पढ़ूंगा। ऐसी मैं अपनी तैयारी करूंगा। लेकिन मैं यहाँ नहीं हूँ, जैसे ही मेरी चली जाए मैं वैसे ही जुआ में सब लॉस, फिर लोन लेके उसमें भी कर्जा मैंने कर रखा। भाई तेरे को समझना पड़ेगा, है ना? ठीक है भैया, ठीक है तेरे भैया को ही मेरी। समझना पड़ेगा। भगवान भी तेरा साथ तभी देगा जब तू साफ नियत से आगे हो अपने गोल की तरफ, अपने एकाग्र होके अगर पढ़ाई पे लगेगा, नौकरी पे लगेगा, अपने जीवन सुधार कार्य पे लगेगा। अगर तेरे नियत में खोट रही, सैलरी आते ही तेरे चुनने काटने लग गए, तो साहब तू नहीं सुधर सकता फिर, और अंधकार है। और इसके अलावा आज के बाद तेरे को इतना ज्यादा, अगर तूने आज ही छोड़ दिया ना तो तूने छोड़ दिया। अगर आज के भैया बाद मैं तूने कभी भी चालू करा ना, मेरी बात सुन, तो तू जीवन में नहीं छोड़ पाएगा, ये ध्यान रखना। कभी नहीं छोड़ पाएगा। आज अगर छोड़ दिया तो छूट गया, वरना नहीं छूटे साहब ये चीज। ठीक भैया, मैं कैसे, मैं अब तो मैं कसम भी नहीं खाऊंगा, अपने कोई दिल से कसम कह मत रहा हूँ खा, कि मैं किसी अब की मैं कसम अपने मत दिल खा, से जब विश्वास करके नहीं करूंगा, कोशिश अपने करके मैं अंदर नहीं अपने करूंगा। मन से नहीं करूंगा, अब से नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, चल ध्यान रखता हूँ मैं ना। धन्यवाद भैया, लेकिन जो आपने समझाया अच्छा लगा भैया, लेकिन अच्छी बात काम कर रहे हैं भैया, ऐसे अच्छा लगता है बात करके। जो आप जुआड़ियों का आप सहारा हैं कि भैया जो तू नरक मेरे से एक काम कर, मेरे नाम स्वर्ग मिलाते हैं, स्वर्ग से नरक मिलाते हैं, नरक से स्वर्ग मिलाते हैं तो आप। तू ही आ जा, तू दूसरों का तो छोड़, तू तेरा ही देख ले। तू तो धरती पर ही आ जा भाई, नरक से स्वर्ग तो छोड़, धरती पर ही आ जा। ये कर ले मेरे लिए, ठीक है? ठीक ठीक है भैया, चल ठीक है ठीक भैया, है, धन्यवाद। ओके। ठीक है, धन्यवाद भैया।